हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटर टॉक शो इंस्टाग्राम लाइव। गाइस, आज के गेस्ट है हमारे। Hi to all, hi guys, hope you are doing great and you are awesome. Hi Fiza, hi Subham। एक्सेप्ट किया मैंने आपका अमन रिक्वेस्ट कुछ। हाय प्रकाश, हाय पंकज भाई, कैसे हैं? अमन, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड भी किया और आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी किया है, कुछ एरर आ रही है? गाइस, कुछ मेरा ऑडियो वीडियो आपको क्लियर आ रहा है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पंकज भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई तकलीफ है मेरे नेटवर्क के अंदर? या आई एम गुड पंकज भाई। ऑडियंस आप लोग, हाय नईम भाई, हाय अक्षर। ऑडियंस, क्या नेटवर्क में कोई तकलीफ है? ऑडियो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा गाइस। अमन, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है, प्लीज़ आप चेक करिए। हाय गौतम, हाय उजैफा, हाय नईम, हाय, हेलो, हेलो हेलो, शाबाश भाई, कैसे आई एम हो? हाउ आर ऑडिबल? यू? हाय यस अमन यस, भाई, आपकी क्या हाल चाल? एकदम एकदम क्लियर है आपकी आवाज। कैसे हो भाई आप? नेटवर्क इशू हो रहा है, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, लैगिंग हो रही है काफी, अटक रहे हो आप बार बार। एक सेकेंड। ऑडियंस, ऑडियंस आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए नेटवर्क इशू किसकी तरफ है, मेरी तरफ है या ऑडियो वीडियो किसका क्लियर नहीं है। तो प्लीज आप कमेंट करके बता देंगे तो हम उसके ऊपर फिर थोड़ा कुछ नेटवर्क चेंज करके देख लेते हैं। यस प्लीज यस। कमेंट कर दीजिएगा। ओके, एनीवेज आई थिंक अभी मुझे लग रहा है क्लियर है। आपका भी ऑडियो वीडियो मुझे परफेक्ट आ रहा है और मेरा भी आपको शायद ऑडियो वीडियो परफेक्ट आ रहा है। हाँ हाँ, तो हम आपकी अभी कंटिन्यू ठीक करते है, हैं। अभी ठीक है। बिल्कुल 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 ठीक है। शाबाश भाई। वैसे वैसे तो ऑडियंस जानती है अमन उपाध्याय जी को, अमन भाई को, लेकिन फिर भी अमन भाई एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। सबसे पहले तो शाबाश भाई, आपको थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट करा इस शो के लिए, और मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है यार वेलकम। कि किसी ने मतलब सोचा मुझे जी इनवाइट करने का। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कनेक्ट करना लोगों से। जी अपनी बात काफी पहले से चल रही थी, अपनी बात काफी पहले जी से जी चल रही थी, बिल्कुल। पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अभी काम का लोड बहुत ज्यादा आ गया था पास्ट एक महीने से, अगर मैं बोलूं बिल्कुल तो सीन बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल, टीम आई की अंडरस्टैंड। ट्रेनिंग, टीम के कॉल्स, इन सब में इतने चीज में इंडल्ज हो गए थे हम लोग के समय नहीं मिल पा रहा। तो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय जी दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे से हो, स्वस्थ और मजे से हो। सो भाई, मेरा नाम अमन उपाध्याय है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और करेंटली मैं स्टूडेंट हूँ बीकॉम सेकंड ईयर का। उसके साथ साथ मैं एक यूट्यूबर हूँ। छोटा मोटा मेरा यूट्यूब चैनल है भाई, उस पे 12,700 सब्सक्राइबर कुछ होने वाले, और इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छी फैमिली मेरी हो ग्रेट। चुकी है। उसके साथ साथ भाई मैं ट्रेनर भी हूँ, ओके मैं मेंटोरशिप्स भी देता हूँ, और एक अफिलिएट मार्केटर हूँ भाई। ओके एंड फाइनली एक वीडियो सेल्स ओके। एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि वीडियोस के थ्रू हम लोग ज्यादा काम करते हैं, और मेरा आगे का मोटिव भी यही है कि जितने ज्यादा वीडियोस क्रिएटर हम लोग प्रोड्यूस कर दें, जितने ज्यादा वीडियोस हम्म। मार्केटर हम लोग प्रोड्यूस कर दें, उतना उनका बिजनेस ग्रो करेगा, उतने वो लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये मेरा छोटा सा बिल्कुल इंट्रोडक्शन बिल्कुल। है भाई। काफी कुछ करते हो, हर जगह तो फैले हुए हो और बोल रहे हो कुछ नहीं करते हो। ट्रेनर हो, यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो, एफिलेट मार्केटर हो, इतना कुछ कर रहे हो, वीडियो मार्केटर, वीडियो सेल्स कोच हो, तो और क्या चाहिए यार। तो जानना चाहूंगा अमन कि ये सब हुआ कब, स्टार्ट कब हुआ? कितने साल से इस मार्केट में हो, डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में कब जुड़े, कैसे जुड़े, कितना टाइम ये हो गया? स्टार्टिंग हुई थी 11वीं से, मतलब 11वीं में करता नहीं था। 11th में ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ कि क्या होता था ना कि मैं अपने कॉलेज के भैया लोगों को देखा करता था, कि मैं इनको देखता था कि भैया ओके। अच्छे खासे अपने कॉलेज की डिग्री ले चुके हैं, अच्छे आगे बढ़ चुके हैं, मतलब इनने अपने हम्म। कॉलेज में 1,60,000 साल की फीस भरी है। ठीक है। अब ठीक ऐसा है। सीन हुआ तो मैंने सोचा कि ये लोग फिर कितने की नौकरी के लिए रिज्यूमे अप्लाई अप्लाई करते थे, 15,000 20,000 के लिए। मेरे माइंड में थॉट आना चालू हो गया था ना, पैसा लगा के, मतलब वो उस समय से थोड़ा थोड़ा थॉट आना चालू हो गया था, क्या इतना पैसा लगा के इतनी सी अर्निंग के लिए मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा? क्या यही ऐसे ही चलता है दुनिया में? क्या यही दुनिया है एक? ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही 12th ओके पास आउट हुई तो कॉमर्स सब्जेक्ट था मेरा, क्योंकि मतलब पढ़ाई में मैं अच्छा ओके। था, ऐसा नहीं है, पर उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा पढ़ाई हम्म, में। उसके बाद समझ ऐसा सीन रहा समझ गया। कि फिर कॉलेज में मुझे फिर मैंने एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी।
पुलिस कांस्टेबल ओके। की मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब आप एज अ मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो आपके पास ज्यादा कुछ ऐसे ऑप्शंस हम्म। नहीं होते बहुत सारे कि हाँ आप यहाँ भी जा सकते हो, बिल्कुल। यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो। फिर उसके बाद राइट मैंने राइट। एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया। एसएससी की तैयारी हम्म। करते 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 मेरे साथ एकदम से क्या हुआ, वो रहता ना कि वो मन नहीं था पर मजबूरी में करना पड़ रही थी। मैं आज भी उस किताब को अपने बिल्कुल पास समझ रखता हूँ भाई, सकता हूँ। जो मैंने खरीदी थी इतनी मोटी, उसको देखता रहता हूँ कि ये मुझे नहीं पढ़नी, इसको नहीं पढ़ूंगा मैं। अच्छा। हाँ। शबाज में आप कमेंट ऑफ कर दोगे क्या? काफी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कमेंट्स के कारण। कमेंट ऑफ नहीं होगा ना यहाँ? ना ना, हो जाता है। कमेंट ऑफ। एक सेकंड रुको। थ्री डॉट पे आप क्लिक टर्न ऑफ करोगे। कमेंट कर दे, कर हाँ। दिया कर दिया कर दिया कर दिया, ओके डन ओके। डन डन। एक्चुअली क्या डिस्ट्रैक्शन हो जाती है बोलते बोलते। नहीं हाँ। नहीं नहीं, समझ सकता हूँ समझ सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या सीन हुआ शबाज भाई कि अब मैं कहाँ पे था। हाँ, मन किताब नहीं नहीं था मेरा। पढ़नी, बुक नहीं हाँ, पढ़नी है। बुक नहीं पढ़नी थी। अब ये वही रहता है ना, किसी चीज हम्म, को शिद्दत से चाहो तो कायनात बनाने वाला सीन होता है। तो मैं ढूंढ रहा था कि हम्म, कुछ ऐसा मिल जाए, मुझे बिजनेस मिल जाए जहाँ से मैं तुरंत तुरंत में अर्निंग हम्म। कर पाऊँ। अब एकदम से क्या हुआ कि ओके। पापा घर पे लेकर आ गए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सामान। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग ओके। कंपनी का सामान लेकर आ गए। वो सामान ठीक मैंने है। कहा पापा क्या लेकर आए हो, बड़ा महंगा सा सामान है, ये क्या है, ये क्या चीज क्या है? चलना तो कोई महंगा नहीं है, सही है। घर का ही सामान है, जिसके थ्रू खरीदा है वो इंसान महीने का बहुत कमाता है। उनने जो अमाउंट बताया अच्छा। उसको सुन के मेरे होश उड़ गए कि भाई इतना कमा सकता है। फिर मैं 18,000 रुपए की नौकरी की तैयारी कर रहा था, क्योंकि 18-25 ओके। इतनी मिलते हैं उसमें। ठीक है। हाँ हाँ उस बिल्कुल समझ गया। हाँ। फिर उसके बाद क्या सीन होगा कि क्या बोलते हैं, मैंने उनने बोला कि दूसरे वो जिनने ये सामान दिलाया है उनके पास ऑडी है, विदेश यात्राएं कर चुके हैं, महीने का लाखों कमाते हैं वो। अब मैं भाई एक्साइटेड हो गया कि अब तो मुझे मिलना है इनसे। उन पापा ने मुझसे बोला कि इनने बोला है कि कल आपके बेटे से मुझे मिला देना। मैं इतना बड़ा ठीक इंसान है। मुझसे मिल रहा है, मतलब अपने आप में ये समय तैयार होकर गया। उनने मुझे काफी कॉपी पेन पे कुछ ना कुछ समझाया। उनको देख के ओके। मतलब भाई आज मैं उनका सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगर वो ना होते तो कुछ ना होता भाई, मैं आज भी उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद सर ने मुझे बहुत कुछ समझाया। फिर समझने के बाद मुझे समझ कुछ नहीं आया, हम्म। इतना समझ आ गया कि भाई पैसा हम्म। आता है, इस इंडस्ट्री में ओके। पैसा है। फिर मैंने ठीक वहां है। पे स्टार्टिंग करी। मैंने गिरी चुरी सेविंग्स थी मेरी, हम्म। जिससे मैंने वहां पे परचेजिंग करी। हमें सामान लेना पड़ता है हम्म। थोड़ा बहुत, तो हम्म। मैंने हम्म। हम्म। थोड़ा सा उसका सामान खरीदा, वहां स्टार्ट करना चालू करा। हम्म। 1.5 साल मैंने मेहनत करी, ओके। काफी अच्छी टीम भी बिल्ड हुई, पर वहां उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो रही थी। हो सकता है मेरी ओके। कुछ गलती रही हो वहां पे, हो सकता है मैंने कुछ ऐसा परफॉर्म ना किया हो जो वहां की नीड हो, पर वो उस लेवल का चेक नहीं सही आ पा बात रहे है। थे। और एक टाइम पे पैसे के लिए सर्वाइवल की ओके। जरूरत भाई सबको हो जाती है। तो उस समय मुझे काफी बिल्कुल नीड हो गई बिल्कुल। थी। ये था लास्ट ईयर के नवंबर दिसंबर की बात थी। मेरे को काफी पैसों की ओके। नीड हो गई थी, बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा। उसके बाद मैंने ओके। और स्टार्टअप में काम करना चालू किया। आईएसओ ठीक है। सर्टिफिकेशन का नाम आपने सुना होगा, आईएसओ सर्टिफिकेशन होना जी इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल। तो हम लोग वो हम्म। प्रोवाइड कराते थे कंपनीज को। वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। ओके। ठीक है। फिर ओके। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देखी रात में डिमोटिवेशन होने के बाद, अब क्या किया जाए भाई, अंधेरे भाई, अंधेरे में तिनका ही काफी है, वो वाला सीन होने लगा। तो उनने बताया कि मैंने अपनी करियर फोटोग्राफी से करी। ठीक है। ओके। उनने बताया था फोटोग्राफी करते हैं। अब भाई किस्मत ऐसी रही, सुबह सुबह मेरा नाइस। दोस्त आया घर पे, वो हाँ। बोलता कि भाई फोटोग्राफी का सीन है, चलेगा क्या? मैं बोला, कल ही तो मैंने देखा था ये चीज। अब मुझे लगा कुछ भगवान ने सोचा हाँ। होगा, कुछ ऊपर वाला सोच रहा होगा कि हाँ भाई सही जा है, तू साइन मिल आजा। रहा है ऊपर वाले का, हाँ, हाँ साइन सही मिल रहा है। है। उसने मुझे बताया हाँ। भाई वहां पे फोटोग्राफी इतना इतना मिलेगा। मैं ठीक है भाई चलते हैं। हाँ। भाई यकीन नहीं मानोगे, हाँ। मैंने 1 हफ्ते फोटोग्राफी करी वहां पे। रात के 3-3 ओके। 4-4 बजे मैंने वेडिंग पे शूट करा लोगों की शादियों में। 1 हफ्ते करने के बाद ओके। ये तो मुझे समझ आ गया भाई कि हम्म। मुझसे नहीं हो हम्म। पाएगा ये काम। मतलब काम ओके। की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए काफी टफ था वो कहता ना इंटरेस्ट ओके। आना चाहिए, वो इंटरेस्ट नहीं आया। फिर उसके बाद ओके। इन दोनों में मेरी कुछ खास अर्निंग नहीं हुई भाई। फोटोग्राफी वाले ने तो पैसे ही नहीं दिया मुझे, उसने कॉल पे करना ओके। बंद कर दिया। ठीक है। ठीक फिर है। उसके बाद जिसके थ्रू किया तो उसने पैसे ही नहीं दिए। अब इसके दौरान क्या हुआ कि काफी, फिर वहां जो फोटोग्राफी थी तो हम मैं जिसमें मैं पहली इंडस्ट्री में था, उस कारण से क्या हमारी प्रोफाइल थोड़ी अजीब सी हो जाती है, एंटरप्रेन्योर, जी ये सब बिल्कुल। हम कोट पैंट हम्म। पहन के हम हम्म। वो करते थे। तो उसने हम्म। मुझसे बोला कि भाई तू ये करता है क्या? बोला हाँ भाई करता हूँ। हम्म। तो बोला कितना कमा रहा है? हम्म। अब भाई अर्निंग तो हम्म। उतनी नहीं हो रही थी। अब मैंने उससे झूठ तो बोल दिया कि भाई आ रहा हम्म। है भाई 20-25 हजार कमा लेता हूँ। उसने मुझे वहां एक टोंट मार सही है। दिया था। मैं लिटरली पहले मैं इसको ओके। पब्लिकली नहीं बताता, मैंने सोचा था कि 10 लाख हो जाएगा तब बताऊंगा सबको मैं। हम्म। उसने मुझसे एक टोंट हम्म। मार दिया था, बहुत सारे लोग खड़े थे, सर्कल सा बना था और मैं यहाँ खड़ा था।
उसने बोला बे हम्म जाना, अगर इतना हम्म कमा रहा होता तो यहाँ पे ना होता तू। उसकी वो ओके लाइन भाई सबके सामने बोल दी थी उसने। मतलब देखो, बोला हाँ उसने सच, उसको मैं गलत नहीं बोलूंगा कुछ भी, ऑब्वियस ही सही बात है है, जरूरत हाँ थी तभी बिल्कुल आ रहा था। पर भाई बोला क्यों हाँ ना, भारतीय है भाई, हमें नहीं पसंद हमारी सच्चाई, तुम बताओ हमको। सही बात ठीक है है। बुरा लग जाता है हाँ, ईगो हर्ट हो जाता है बहुत ईगो हर्ट हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसके दौरान क्या, हाँ मैं इस अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में देखता जा रहा था, क्या लोग इतना कमा कैसे रहे हैं, यहाँ पे इतनी अर्निंग हो कैसे ओके रही है, इतना लोग कमा कैसे ओके सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, सारे हम्म प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे होते हैं भाई। मेरी नीड थोड़ी अलग थी। हम्म मेरे का हमेशा जहाँ का कोई काम करा, ओके महीने के पे आउट आ रहे हैं, हफ्ते के पे आउट मिल रहे हैं, प्लस मुझे पैसिव इनकम से काफी वो था कि पैसिव इनकम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी काम में पैसिव इनकम नहीं है भाई, ओके तो कहीं ना कहीं वहां हम पीछे रह सकते हैं। तो फिर ठीक है मैं ओके एक मतलब यहाँ पे फॉलो कर रहा था, फिर देखा कंपनी के बारे में, समझा मैंने यहाँ पे, और मैंने डेस्परेटली इस कंपनी में यहाँ पे मैंने आईडी लगा दी अपनी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे रखे हुए थे ओके जो मैंने पहली कंपनी से अर्न करे हम्म थे, मैंने खर्च नहीं करे थे भाई, क्योंकि पहली इनकम थी मेरी वो, स्टार्टिंग इनकम थी भाई बिल्कुल मेरी। वो मैं आगे बताऊंगा, छोड़ो। तो इस तरीके से आया, उसके टोंट के कारण भाई मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। ये सीन था। ठीक है ओके तो फिर जैसे मतलब यहाँ पे तो आ गए एफिलेट में मतलब ये एफिलेट मार्केटिंग में फिर किस मत मतलब ये इंस्टाग्राम की जर्नी किस ईयर में स्टार्ट की कब चालू की थी इंस्टाग्राम और एफिलेट कितना टाइम हुआ यहाँ पे आए हुए मैं जनवरी से। जनवरी 2021 राइट हाँ हाँ, 10 ओके महीने 11 ओके तो महीने फिर में ये मुझे। स्टडी स्टडी मतलब ये सब जो चल रहा था पिछले जो चल रहा था जो बताया तब स्टडी चालू थी या स्टडी बिल्कुल से छोड़ चुके थे फर्स्ट ईयर मैं, देखो भाई कॉलेज में, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ भाई, कॉलेज में 2 से 4 5 दिन ही गया, उससे ज्यादा नहीं गया मैं। आज भी मेरा थर्ड ईयर चल रहा है भाई, वो समाज के चलते मुझे करना पड़ रहा है कि 2 साल की फीस दे दियो, तो इस साल की देके डिग्री ओके ले ले। वो कहते हैं ना घर ओके वाले, ओके अब तो ड्रॉप आउट लेके क्या करेगा, आजकल थोड़ा क्या रहता है ना कि ड्रॉप आउट काफी ट्रेंडी वर्ड है। ड्रॉप आउट ट्रेंडी बिल्कुल नहीं है भाई मेरी नजरों में। अब भाई इतना है कि अगर ओके इतना लिया है तो अब आगे भी पढ़ ही लो थोड़ा सा, डिग्री तो ले ही लो। तो सही बस बात है डिग्री चल रही हाँ थी, बिल्कुल उसके राइट साथ साथ मेरा डीसीए भी कंप्लीट है, मैंने हम्म, डीसीए भी करा। उसके जब वो चीज चल रही थी तो मैं ठीक काफी है अपने आप को हम्म, अदर कामों में लगाता था। मेरा हमेशा से ये रहा था कि ओके रुकना नहीं है, कहीं पे भी रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहूंगा, ओके जो सामने अपॉर्चुनिटी। पापा ने मम्मी ने बोला डीसीए कर ले, मैंने ठीक है कर लूंगा, डीसीए मेरा ठीक है कंप्लीटेड है। एक दोस्त बोला भाई होटल ठीक है मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है वहां 4 महीने का, मतलब मैंने कहा हम्म चल कर हम्म, लेते हैं, मैं वो भी करा जाके। 2 महीने करा, क्योंकि वहां कुछ ठीक खास है नहीं सिखाया जा रहा था मुझे, तो ठीक वो है भी वहां मैंने करा। तो उसके ओके दौरान पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें चल रही हैं मेरी, स्टडी के ओके साथ ओके साथ ये सब चल रहा है। हम्म तो अमन आपने जनवरी से मतलब आपकी इंस्टाग्राम की जर्नी और एफिलेट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट की इंस्टाग्राम की जर्नी, तो जान इंस्टाग्राम की जर्नी तो मेरी बहुत पहले हम्म से ओपन है। मतलब ओके जो ये मेरी ओके आईडी है जिस पे अभी मैं लाइव हूँ, ये ओपन तो बहुत पहले हम्म हुई है, मतलब ये आप समझ ओके लो 8th 9th में ओपन की थी। और उस समय सिर्फ अपनी फोटोज अच्छा डाला करता था मैं, हाँ वो अपने देता ना समझ गया यानी नॉर्मली। मतलब डिजिटल वाली जर्नी जनवरी से हुई जो कंटेंट क्रिएटर वाली जर्नी थी वो मीन्स कंटेंट ऐसा कह क्रिएटर सकता वाली हूँ जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी फर्स्ट लॉकडाउन से। ओके प्रॉपर लॉकडाउन, मार्च मतलब जब फर्स्ट प्रॉपर हाँ लॉकडाउन लगा था मार्च अपना, मार्च 2000 मार्च में, हाँ हाँ। तब ओके से मैंने ओके वीडियोस बनाने पे ज्यादा फोकस करा था, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट करा था, वहाँ के सारे मेंटर्स, मैं हम्म आज भी उनको मानता हूँ भाई, नाम लेके बताऊंगा, सोनू शर्मा सर हो गए, पुष्कर राज ठाकुर सर हो गए, सशीश कुमार तिवारी सर बिल्कुल हो गए, बिल्कुल भाई इनको मैं बहुत मानता हूँ दिग्गज लिटरली। है भाई, तो सबने एक बात बोली कि वीडियो मार्केटिंग आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है, सबने बोला। ओके उसके ओके साथ साथ मैं शशीश कुमार तिवारी सर को सबसे ज्यादा मानता हूँ, फिर उन्होंने मुझे पर्सनली भी बहुत ठीक है चीजें बताई, उनका सपोर्ट मेरे ऊपर बहुत ठीक रहा है था। तो बिल्कुल उन सबने बोला कि स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसा जो कंटेंट आता ठीक था है अपलोड करता था। वीडियो पहले कैसे बनाता था, मम्मी का शॉल जो उड़ती थी वो, वही पीछे लगा देता था मैं, और वीडियो ओके रिकॉर्ड करता था। तो ओके ऐसे ओके स्टार्ट हुई थी कंटेंट क्रिएटर की पहले, और मैं उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कंटेंट बनाता था पहले। उस ठीक है इंडस्ट्री और ओके मोटिवेशन, ये दो मेरे मेनली कंटेंट हुआ करते थे। ओके तो अमन जिन्होंने बताया इश्यू हो गया है, हेलो वीडियो ओके पॉज हो गया। हाँ, हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही ओके है। ओके हाँ मतलब उन्होंने आपको बताया कि वीडियो मार्केटिंग बहुत पावरफुल है बहुत बूस्ट है इसका आने वाले टाइम में लेकिन क्यों मतलब वाई वीडियो मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट मतलब वीडियो मार्केटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है क्यों उसका रीजन वीडियो कुछ मार्केटिंग बताएंगे आप इंपॉर्टेंट, जैसे अगर मैं मेरा रीजन बताता हूँ, जैसे हम्म अगर कोई मुझे इतना बड़ा पेज बोल दे कि भाई तुम्हें ये पढ़ना है, 2 घंटे में पढ़ना है, हम्म या फिर मेरे सामने कोई हम्म 5 मिनट हम्म की वीडियो रख दे, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या हम्म, प्रेफर करोगे थे? 5 मिनट वीडियो की वीडियो। देखूंगा
सिंपल, बिल्कुल ये डेफिनेटली। रीजन था। उसके साथ साथ वीडियो के ओके। बेनिफिट ये रहता है ना, सामने वाला पर्सन आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है। जैसे अगर मैं कोई बात लिख राइट। दूंगा, हो सकता है वो आपके दिल को इतनी टच ना करे, पर अगर मैं यहाँ पे कोई बात बोल दे सकता हूँ, तो हो सकता है वो आपके दिल तक टच हो जाए बात। वीडियोस में ये बिल्कुल पावर होती है, बिल्कुल। जहां पर हम अवेलेबल नहीं रिलेट होते कर वहां पाता हमारी है। वीडियोस काम करती हैं, ये चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ओके ग्रेट। तो अमन, अब मैं जानना चाहूंगा आप क्या थोड़ा इसके ऊपर कि आपने जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग जो कि आप लीड गुरु से जुड़े हुए हैं, तो आपने अभी तक कितना अर्न किया है आज तक, कितना टाइम लगा ये नंबर अचीव करने में, और कितना अर्न किया है अभी तक आपने? मुझे अभी तक 10 मतलब जनवरी से आप समझ लो 11 महीने हो चुके हैं, है ना, दिसंबर चालू हो गया है, बिल्कुल। 11 महीने हो चुके हाँ हैं मुझे। बिल्कुल। और 11 महीने भाई अभी तक मेरा आज का जो करंट डैशबोर्ड है वो है भाई 14,52,000, 14,52,000। ओके आज ग्रेट आज मैं ग्रेट। एक्टिव नहीं था पूरा, वो पता नहीं टीम के थ्रू ओके। ही और ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स लगी हैं वो, तो वो जो ओके। ऑटोमेशन पे काम चलता है उसके कॉन्ग्रेचुलेशन थ्रू हुआ है। थैंक यू सो इसके मच लिए भाई, आपको, थैंक यू सो इतना मच, नंबर अचीव करने के धन्यवाद। लिए काफी अच्छी बात है। और जैसा अब थोड़ा जानना चाहूंगा इसके ऊपर इन डेप्थ हम्म में, कैसे हम्म हम्म स्टार्ट हुई, कैसा मतलब पहले फर्स्ट लेग कब कमाया, कितना कमाया, थोड़ा इसके ऊपर बताइए आपके अकॉर्डिंग, एफिलिएट जर्नी के ऊपर आपकी। अफिलिएट जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि जब स्टार्ट किया था तो हमें ज्यादा कुछ ऐसा पता नहीं था। उस समय पे भी अफिलिएट ठीक मार्केटिंग है। सारी इंडस्ट्री के लिए नई थी, सारी इंडस्ट्री उस ओके। समय पे नई नई ही थी, तो किसी के पास ऐसी कुछ खास हम्म। ट्रेनिंग नहीं थी। पर हम लोग को क्या था कि ये पता था कि सेल्स और मार्केटिंग कैसे करना है, लोगों को बेचना कैसे है, हमें पता था ये कहीं ना कहीं कि हमें राइट। जब हम लोग सामान बेच सकते हैं, वहां पे हमें सिखाया गया था। सही बात है। तो मेरी हाँ। जो फर्स्ट सेल हुई थी वो मेरी हम्म। नहीं 3 दिन में निकल गई थी मेरी फर्स्ट सेल। 3 दिन में, 3 से 4 दिन ओके में मेरी ठीक है। पहली सेल निकली। मेरा पहला 50,000 ठीक हिट है। करने में भाई, मेरा पहला 25,000 हुआ था 30 दिन, सॉरी 30,000 हुआ था 25 दिन के अंदर अंदर। ओके ठीक तीस है। हजार 25 दिन के अंदर हुआ, फिर ओके। उसके अगले महीने मेरा 75,000 क्रॉस हो गया, और उसके 4-5 ओके दिन बाद ठीक ही है। मेरा पहला 1 लाख क्रॉस। ग्रेट। तो मेरा मिनिमम अगर मैं बोलूं ओके। तो 2 महीने में मेरा 1 लाख हो गया था। ओके ओके ग्रेट। ये सीन मतलब था। 2 महीने में 1 लाख अचीव किया, फिर उसके बाद फिर जर्नी गाड़ी पटरी पे आ गई, फिर फिर तो चलता भाई रहा अपना काम काज। फिर तो गाड़ी नहीं हर महीने रुकी लाख रुपए भाई छप रहे मिनिमम हर महीने लाख रुपए होने लगे फिर बस भाई फिर गाड़ी सही नहीं है। रुकी, फिर अब सही तो है। गाड़ी रुक गई तो दिक्कत है। सही है। तो अमन, मतलब व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग आपकी लैंग्वेज में, आपने क्या समझा, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे समझाओगे? देखो टिपिकल लैंग्वेज में अगर हम बताऊं तो अफिलिएट मार्केटिंग एक बस एक जरिया है किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने, राइट। आप जहां ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे कंपनी खर्चा करती है, वो खर्चा ना करके कंपनी आपको कमीशन दे देती है। हमारी कंपनी में नब्बे बिल्कुल। परसेंट कमीशन हमें शेयर होता है, मतलब ओवरऑल इंक्लूडिंग पैसिव इनकम हमें 90% कमीशन शेयर होता है, ठीक है। अब ओके। ये तो हो गया टिपिकल अफिलिएट मार्केटिंग। पर यहाँ पर अगर मैं बोलूं, अगर जो हम लोग करते हैं मेनली क्या है ना, कि आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें मार्केट में सेल होती हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में लोगों को सिखाई जाती हैं। और आज के टाइम पे अगर मैं युवा की बात, इवन 20 साल तक के लौंडों के पास, 18 19 20 साल तक लौंडे, या फिर मैं थोड़ा देसी लैंग्वेज में बोलूंगा भाई क्योंकि मैं कोई नहीं उसमें कोई ही हूँ, नहीं। तो मैं ऐसा ज्यादा हाँ समझ गया, प्रोफेशनली कोई नहीं नहीं। बोलूंगा, राइट। हाँ तो ठीक है। उनके पास आज के टाइम पे 1,000 2,000 रुपए नहीं होते, ओके। 1,000 2,000 3,000 रुपए भी नहीं होते। ये चीज आपने भी पर्सनली फेस करी होगी, राइट। बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल लोग नहीं होते कैसे हैं, बहाने बिल्कुल। बनाते हैं। अब मेरा मानना ये है सही भाई है। कि क्यों ना हम लोग ऐसे ऐसा स्टार्ट करें कि जो 10वीं के बच्चे हैं, 10th क्लास के, हम्म। 10th क्लास हम्म। 11th क्लास 12th क्लास, अगर 10th क्लास का बच्चा भाई महीने का 5,000 कमाना चालू कर दे, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 5,000, ओके। आपको क्या ठीक लगता है। है 11th तक आते आते वो 25,000 महीने पे आएगा, नहीं आएगा? डेफिनेटली। वो इजीली ज्यादा आएगा, पे जा सकता। मिनिमम से माइंडसेट उसका मिनिमम। बन गया ना। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान के चलो, अब उसने 11वीं में 11th में वो 25,000 अर्न कर रहा है, तो वो हम्म। 12th तक जाते हम्म। जाते कितना अर्न कर सकता है? सही बात है, डबल ही कर देगा। 50 पे पहुंच अगर इस जाएगा। फील्ड में है तो। इस बिल्कुल, इस फील्ड में फील्ड है में तो बिल्कुल अगर कर देगा। हम लोगों हाँ। से कनेक्टेड है, हमारे ऑरा में कनेक्टेड है, वो हाँ। हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ा है। हाँ। जैसे मेरी कम्युनिटी का नाम 2% क्लब है भाई। अब इसके अंदर हम लोग ओके। बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं, और उसकी जब ओके। अनाउंसमेंट होगी तो मतलब बहुत कुछ होगा, जो हमारी मेन नहीं टीम नहीं, है पूछूंगा मैं, कम्युनिटी के ऊपर पूछूंगा मैं आपकी, आगे बिल्कुल पूछूंगा बिल्कुल। क्वेश्चंस में तो अब ये सीन रहा। तो अफिलिएट मार्केटिंग को मैंने इस नजरिए से देखा कि एक ऐसा रास्ता है जहां से लोगों को हम एम्पावर कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूथ को पैसा ओके। कमाना सिखा सकते हैं। आज के टाइम पे ठीक अगर है। हम देखें, डिजिटल मार्केटिंग की कुछ बेसिक नीड सबको आनी चाहिए, फेसबुक एड रन करना, वीडियो एडिटिंग करना, कॉपी राइटिंग, बिल्कुल। वीडियो हम्म। मार्केटिंग करना, वीडियो क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करना, हम्म। कुछ ऐसी स्किल्स है जो हम्म। नीडेड है, तो भाई हम लोग वही तो हम्म। प्रोवाइड करा रहे हैं।
और सही इस बात चीज है। को जो हम सेल कर रहे हैं वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, मतलब हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ज्ञान सेल कर रहे हैं। भाई कोई राइट राइट। सामान सेल करने से तो मच मोर बेटर है कि मैं उसको ज्ञान सेल करूं। सही बात है। मान के चलो मैंने आपको कोई कोर्स दिया, फॉर एग्जाम्पल ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम का आपको कोर्स दिया। अगर आप इंस्टाग्राम के बारे में हम्म। सीख जाते हो, मास्टरी कर लेते हो, एल्गोरिथम हम्म। समझ जाते हो हम्म। उसकी, तो क्या आपको क्या लगता है हम्म। उस स्किल से आप कितना कमा सकते हो? डेफिनेटली। बहुत अर्न कर बिल्कुल सकते हो काफी। आप उससे, राइट? बिल्कुल ये बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। तो आप, हमारा पर्पस ये है कि जो भी पर्सन आ रहा है सबसे पहले तो उसका नॉलेज इंक्रीज हो, उसका ज्ञान बढ़े। ठीक ज्ञान है। बढ़ने के साथ साथ वो ठीक है। मिनिमम से मिनिमम भाई 1 लाख महीना कमाए। ओके। मेरा जो मैं कम्युनिटी के अंदर बताऊंगा कैसा है। तो मैं हाँ। एफिलिएट मार्केटिंग को मैं ऐसे देखता हूँ कि भाई हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर वो पर्सन ओके। आता है, एजुकेशन लेता है, वो कोर्सेज से सीखता है, हम्म। प्लस हमारी पर्सनल जो मॉड्यूल ट्रेनिंग है जो हम लोगों ने अपनी टीम हम्म। के लिए बनाई है, हम्म। अगर उससे हम्म। सीखता है, भाई लिटरली हम्म। उसकी इस लेवल पे ग्रोथ हम लोग करा सकते हैं कि उसको आज से 5 महीने बाद नौकरी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, पर डेडिकेशन अच्छा। बराबर होनी चाहिए। ऑसम। ये ग्रेट। चीज है। हाँ, डेडिकेशन ऑफ कोर्स चाहिए कि सामने वाला बंदा अगर पोटेंशियल नहीं देगा, दिमाग नहीं लगेगा, ध्यान नहीं देगा, तो फिर कोई कितना भी पढ़ा ले कोई कुछ नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली exactly. ओके ओके। ठीक है। तो जैसे आपका मैं ये तो हेलो, आ रही है, आ आई रही है, एम आ रही है। ऑडिएबल? यस। ओके। ठीक है। तो और ये जानना चाहूंगा अमन आपसे कि फिर इंस्टाग्राम पे 10K का मार्क कितने टाइम में अचीव हुआ फिर? मेरे हेलो। शुरुआत में क्या फॉलोअर्स हो थे गया भाई। नेटवर्क को? ना ना, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? शबाज भाई का नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट, कंटिन्यू। ओके। ओके मैं ये ठीक पूछ है। रहा था कि इंस्टाग्राम की जर्नी में कितना 10K अचीव करने में कितना टाइम लगा था इंस्टाग्राम पे? भाई 10, मेरा बताऊं फॉलोअर्स कब से बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो गए थे, लास्ट 5 मंथ, हम्म। लास्ट 4 मंथ से एकदम से बूस्टअप पकड़ा है फॉलोअर्स ने। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, लिटरली ओके बता रहा हूँ भाई। मैं थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत जो ट्रेंडी चीजें हम लोग को सिखाई जाती थी ट्रेनिंग में, कि ये हैशटैग यूज करना है, थोड़ी फोटो ऐसी लगानी है, थोड़ा ओके वहां डैशबोर्ड पे जाके वो ओके। ऑडियंस रिटेंशन देखना है, सबसे ज्यादा कब एंगेज होती है। हम्म। 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 थोड़ा बस हम्म। वही सब देख के मैंने करना हम्म। चालू कर दिया। भाई मैं इस चीज में ओके सिंपली ऊपर वाले को श्रेय देता हूँ कि उनकी वजह से इतनी तेजी से ये फैमिली बढ़ी है भाई, लिटरली। ओके। मैं खुद शौक था कि इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है, पर भाई सारे लोग आ रहे हैं, कनेक्ट करना। कंटेंट बोलता है ना यहाँ, कंटेंट कंटेंट बोलता है हाँ, ना, फिर कंटेंट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा तो डेफिनेटली ग्रोथ होती है फिर। बिल्कुल। 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 तो यानी, तो इस तरीके फिर से उसकी लास्ट मतलब, जर्नी बढ़ी। हम्म। ओके ओके ओके। तो अभी अभी आप ऑर्गेनिक काम करते हो या इनऑर्गेनिक करते हो? एफिलिएट के अंदर आप कैसे काम कर रहे हो अभी? मेरा जैसे इनिशियली तो मेरा पूरा ऑर्गेनिक था, पूरा ऑर्गेनिक, ए टू ठीक है। जेड। क्योंकि ठीक है। जितने भी मेंबर्स मेरे साथ आते हैं, अगर वो मेरे थ्रू काम करते हैं तो उनको मैं ऑर्गेनिक ही सिखाता हूँ। पर डिपेंड करता है समटाइम ठीक कि है। अगर मैं ज्यादातर, जैसे कह रहा था, टीम की ट्रेनिंग, थर्ड पार्टीज, उनकी गाइडेंस, उनकी इनिशियल ट्रेनिंग्स करना, तो इस कारण से हमें भी वीडियोस बनाने का समय नहीं मिल पाता फिर। अब दिन भर में इतना मतलब टायर्ड हो जाते हो कि फिर अब हिम्मत ही नहीं बचती। तो फिर वहां पे मैं एड रन करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि 70-30 का रेशियो चलता है। 70% ऑर्गेनिक रहता है मेरा, और 30% एड्स के थ्रू रहता है ओके अभी तक। ओके ओके। तो मतलब एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग शुरू से यूज कर रहे हो कि अभी अभी रिसेंटली एडवर्टाइज स्टार्ट किया आपने बिजनेस के अंदर? थोड़ी थोड़ी हम लोग करते रहते थे हमेशा। देखो देखो, अगर क्योंकि हम लोग को अगर टीम को सिखाना है, कई पर्सन ऐसे भी रहते हैं जो वीडियो नहीं बना पाते, रहती है ओके। पारिवारिक इशू रहता है, फैमिली इश्यूज रहते हैं, या जगह नहीं मिल पाती। सही तो बात उन है। लोग को सिखाने से बिल्कुल। पहले हमें पहले ट्राई करना होता है। तो एड तो हम लोगों ने ओके। स्टार्टिंग से लगाया है क्योंकि ठीक है। हमें भी पता करना होता है कि लीड कैसे आ रही है, जो लोग आ रहे हैं वो किस हम्म। क्वालिटी के आ रहे हैं, क्या माइंडसेट है उनका। तो ऐड हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा लगाया था स्टार्टिंग में, जिससे हम टीम को सिखा पाए, और अभी भी हम लगाते हैं ऐड। ओके। तो ऐड थोड़ा थोड़ा लगाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इससे क्या रहता है ना, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी अच्छी हमारी बनी रहती है, एंगेजमेंट बनी रहती बिल्कुल है, और इंस्टाग्राम खुद बिल्कुल। प्रमोट करता है। ये चीज मैंने देखी है, जिसके करेक्ट। पे थोड़े बहुत एड रन होते हैं ना। एड रन भी मैं ज्यादा कैसे करता हूँ भाई, एंगेजमेंट वाले थोड़े कर दिए, और थोड़े लीड जनरेशन। तो इंस्टाग्राम खुद से बहुत हम्म। प्रमोट करता है प्रोफाइल, ये चीज मैंने नोटिस करी है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा दे रहे हो भाई, वो पैसे के लिए बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स राइट। बिजनेस है ये। बिजनेस है। बिल्कुल। मैं कहूंगा जो ऑडियंस देख रही है उन ऑडियंस को भी मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 100 रुपीज का तो एडवर्टाइज रन कर ही दो, भले आपके कितने भी फॉलोअर्स हो। उससे बिल्कुल। क्या होता है कि आप उसकी लिस्ट में आ जाते हो, आपके उसके एल्गोरिदम में चढ़े जाते हो, उसको पैसा दे एग्जैक्टली रहे हो आप, फिर अटेंशन देगा आपको। जो पैसा देता है उसके ऊपर अटेंशन आ जाता है, कोई भी इंसान exactly. हो या कोई मशीन हो। एग्जैक्टली। इसके लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे अभी मतलब इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो या टीम बना लिया अब?
अमन थोड़ी बहुत टीम है भाई मेरी, राइट जैसे नाउ? वीडियो एडिटिंग अलग है मेरा। अभी कॉल पर्सन को मैं रखने वाला हूँ, पर प्रॉब्लम ये है अभी कॉल पर्सन की कि उसे मुझे पहले ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले ऑफ मैं कोर्स। टीम का सिस्टम ट्रेन, पहले टीम का सिस्टम अभी हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारी प्लानिंग करी है मेरी टीम के, कई भाई ऐसे डायमंड्स है ना भाई, लिटरली बोलूंगा। मतलब भाई, मतलब उनको काफी ब्लेस्ड हूँ मैं उनको लेके, बहुत क्वालिफाइड पर्सन है अच्छा भाई मेरी टीम वाले पर्सन। मैं तो अच्छा। कईयों के नाम गिनाऊं तो कम पड़ जाएंगे अभी इस लाइफ में, वो शायद देख भी रहे होंगे। डायमंड है भाई वो ओके मेरे ओके। लिए। तो चलो उन बहुत लोग के अच्छी साथ बात है। मिलके हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग हुई है। इवन हमने इवेंट्स वगैरह हम्म। का सोचा है, हम लोग इस काम को ऑफलाइन लेके जाने वाले हैं। अभी तक ऐसा ओके हुआ नहीं है, ओके। अफिलिएट में किसी ने जी जी सोचा भी जी। नहीं है, तो अभी हाँ बहुत नहीं कुछ है नहीं बिल्कुल बताने के नहीं। लिए। बिल्कुल। ओके। तो जैसे अब मैं जानना चाहूंगा कि अगर बिगिनर है, अगर किसी को पता नहीं है कि ये लीड्स गुरु क्या है, तो हम्म। लीड्स गुरु क्या है ये जानना चाहूंगा। और क्यों लीड्स गुरु ही चूज किया आपने, क्या खासियत है? मार्केट में काफी सारे प्लेटफॉर्म है, तो लीड्स गुरु क्यों बेहतर है आपकी नजर में? प्लीज बताइए। सबसे पहले लीड्स गुरु की जो खासियत मुझे लगी कि उसने मार्केट की नीड को समझ के इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। जो उसके फाउंडर हैं ओके। अजय सिंह भाई, वो एकदम भाई तो सबसे मस्त पर्सन लगते हैं। सच्ची बताऊं, आधा तो मैं ठीक है। उनको देख के ज्वाइन हुआ हूँ कि भाई बहुत अच्छा। नेचुरल पर्सन है, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत नॉर्मल पर्सन ओके। है। ज्यादा दिखावा लेविश लाइफस्टाइल में वो बिलीव नहीं करते। उनका काम है भाई, ठीक अगर है। मेरा काम अच्छा रहेगा तो वो बढ़ जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। राइट। तो ओके। ये चीज उनकी अच्छी लगी, और उन्होंने मार्केट की नीड समझी कि मार्केट में क्या हो रहा ठीक है। है। जैसे बोला जा रहा है कि हफ्ते का पे आउट है, पर हफ्ते का पे आउट हम्म। होने के बाद भी ओके वो 10-10 दिन बाद आ रहा है। महीने का पे ओके आउट हो रहा है, महीने का पे आउट में भी लोगों को डिले हो रहा है। तो उनका ओके। सोचना ये था कि अगर पे आउट जिस बंदे ने जिस दिन काम करा उस दिन हम उसको दे दे तो कितनी खुशी रहेगी उसको, डेली मोटिवेशन रहेगी काम बिल्कुल। करने की उसको। कि राइट भाई आज राइट। का तो पे आउट आ गया, कल भी मुझे काम करना सही है। पड़ेगा। अब अगर थोड़ा बहुत कल भी आ होल्डिंग में रहता जाएगा। है ना पे आउट, तो राइट। मन में फिर आलस आता है, अरे यार अभी आज। और डेली पैसा आता है तो डेली किसी भी मोटिवेशन आ प्लेटफॉर्म को जाता है। गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई। बिल्कुल। हाँ, किसी भी प्लेटफॉर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सारे प्लेटफॉर्म अपने आप में हम्म बेस्ट है भाई, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो ये इंडस्ट्री ना हम्म। बनती। मैं अपनी नीड बिल्कुल बता रहा हूँ जो मुझे पसंद आई। राइट, जो बिल्कुल। मुझे पसंद आई नीड मैं वो बता रहा हूँ बस। तो ये उनकी नीड लगी, जी। और बहुत सारी चीजें उन्होंने अंदर सोची, और कोर्सेज की प्राइस बहुत नॉर्मल रखी, जिससे हर एक नॉर्मल पर्सन ओके अफोर्ड कर पाए। ये ओके चीज फिर उसके ओके। बाद मेरी नीड जो थी, जो मैं जिस कारण से मैंने स्टार्ट करा, सबसे पहले तो भाई प्राइस कम थी, क्योंकि उस समय इतना अमाउंट भी नहीं था कि भाई हम पूरा पैसा लगा दें। टू बी ऑनेस्ट ठीक नहीं है। होता था भाई हमको इतने पैसे। फिर उसके बाद दूसरी नीड थी कि यहाँ 90% कमीशन था। मेरा मानना ओके। ये था कि डिजिटल प्रोडक्ट है, मैं बेच रहा हूँ ना भाई, मेरे थ्रू सेलिंग जा रही है, तो आधे से ज्यादा अर्निंग मेरी होनी चाहिए। कंपनी की कोई सही बात मेहनत है थोड़ी है इस बिल्कुल। चीज में, अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ तो मैं क्यों बिल्कुल। कंपनी को उतना ज्यादा पैसा दूं, क्योंकि जब उनका प्रॉफिट हो रहा है, विन विन सिचुएशन है भाई एफिलिएट मार्केटिंग। कंपनी को भी सही प्रॉफिट बात होगा, है। आपको भी प्रॉफिट होगा, पर कस्टमर का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए इसमें। इस कारण से बिल्कुल। तीसरा बेनिफिट भाई इसका, कि इसमें पैसिव इनकम बहुत अच्छी है। हम अगर ओके। कुछ ना भी करें तो 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 पैसिवली आ जाता है भाई, बिना कुछ अच्छा। काम किए। बस हम अगर टीम ओके। पे काम करें। अब जहां पे पैसिव इनकम नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल, हम्म तो वहां पे टीम को हम्म। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते वो हमसे। क्योंकि जिस पहली ओके इंडस्ट्री से हमने काम किया है, वहां से हमने ये सीखा है कि भाई टीम से कनेक्ट तब होते हैं जब उनसे हमें पीवीस मिलती हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, ओके। उनसे पॉइंट्स आते हैं। पर यहाँ बिल्कुल। पर हमें डायरेक्टली पैसे आते हैं, तो हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, भले वो कितनी भी डेप्थ हो, सही उससे है। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके नीचे वाले डेप्थ में हम्म। हमने काम किया तो वो खुद काम करना चालू कर देगा। राइट ये चीज रहती है, इस राइट। कारण से भाई मैंने लीड्स गुरु को प्रेफर किया था। बहुत सारे बेनिफिट हैं, ओके पर ये ओके मेनली बेनिफिट थे उसके। ओके ओके ओके। क्या क्या सीख सकते हैं हम, अगर जैसे लीड्स ग्रुप के अंदर किस किस टाइप के कोर्सेस हैं, बताएंगे थोड़ा सा मेनली उसके इसके बारे अंदर में, डिजिटल लर्निंग के बारे में? मार्केटिंग की आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। आप कंटेंट राइटिंग इसके ओके। अंदर सीख सकते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो, आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो, इंस्टाग्राम हम्म। मास्टरी, लिंक्डइन मास्टरी, हम्म बहुत सारे, मतलब आपको 15 से ज्यादा वैल्यूएबल कोर्सेज मिलेंगे। प्लस जो इसका एक हम्म। पावरफुल पैकेज है प्लेटिनम, उसके अंदर आपको जो इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है, जहाँ पे आप ओके। 40,000, 50,000 दे के सीखोगे, वही आपको यहाँ हम्म। पर प्रोवाइड हो जाएगी, और बहुत ही लो प्राइस ओके में आपको मिल जाएगा। तो आपको वहां जाने की जरूरत ओके। नहीं है। प्लस उस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर आपके डाउट्स हैं, आपको कुछ पूछना है, या कुछ भी ऐसा अदर इशू है, तो आप उनके जब लाइव ट्रेनिंग होती है वहां पे पूछ सकते हो। या फिर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप अपनी स्पॉन्सर से पूछ सकते हो, जिसके थ्रू आपने स्टार्ट किया है। अब ओके। स्पॉन्सर का बेनिफिट क्या है पैसे होने के कारण, कि वो स्पॉन्सर को हम्म। अगर नहीं पता आंसर, तो अपनी बिग स्पॉन्सर से पूछेगा, सर ये बता दो मुझे, ओके। सर ये बता दो मुझे, क्योंकि मेरी टीम पूछ रही है। तो ये सही बेनिफिट बात है है। इसका, और कोर्सेज की वैल्यू बहुत है इसके अंदर। तो अगर आप सीखते हो तो ओके। आप डिजिटल एरा में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो।
अगर आप अफिलिएट में ग्रो करना चाहते हो कि यहाँ के लीडर इतने तगड़े हैं ना भाई, जिसके भी सारे लीडर्स अच्छे हैं भाई, उनके थ्रू भी करते हो तो ओके वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो जैसे अमन, अभी आपका पूरा वर्किंग स्टाइल क्या है एफिलिएट मार्केटिंग को लेके, मतलब लीड जनरेट करने से लेके सेलिंग तक का क्या प्रोसीजर है आपका? थोड़ा डिफाइन करोगे इस बात को, कैसे देखो क्या वर्क होता है? देखो इनिशियली हम लोग लीड जनरेट करते थे, लीड्स डीएम्स करते थे, वेब मैसेज में लेके आते थे, बातचीत करते थे। पर जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो अभी जो मेरा काम चलता है वो आधा ऑटोमेशन पे चलता है, ये बोल सकता हूँ मैं। ऑटोमेशन इन द सेंस के मान के चलो किसी ने कहीं लिंक है मेरी और वहां वीडियो है, तो उसने वहां की डिस्क्रिप्शन से जाके परचेज कर लिया और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, सर आपकी वीडियो के थ्रू परचेज ओके किया। ठीक है, मैं अभी आपके ओके, इस सेशन के बाद मुझे स्टोरी ही लगानी थी उन दो उसकी कि कैसे उनने किया था। अच्छा, ठीक है, उसके ओके बाद इंस्टाग्राम बायो से कई लोग परचेज कर लेते हैं। उसके ओके, साथ साथ जो मेरी जो मेनली ट्रैफिक आता है वो यूट्यूब से अच्छा आता है, यूट्यूब से। तो उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ ट्रस्ट चाहिए भाई। कि कई बार अच्छा, तो ये पूछते हैं कि सर आप अमन उपाध्याय बोल रहे हो, अरे हाँ भाई वीडियो कॉल कर लो आ जाओ। मुझे ये बोलना पड़ता है, ये इश्यू हो जाते हैं कई बार। तो ओके, यूट्यूब से जो लीड आती है मुझे ज्यादा उसमें मेहनत नहीं, उनको ट्रस्ट चाहिए, उनको आगे की प्लानिंग चाहिए, आपका विजन क्या है वो मैटर करता है। देखो यहाँ पर ठीक है, इंसान जो रहता है ना शहबाज भाई, वो कभी भी ना हम्म प्रोडक्ट परचेज करता है, ना ही वो आपकी हम्म कंपनी को जानता है, ना ही वो हम्म, किसी को जानता है। आपकी आंखों में ओके आपको प्रोडक्ट को लेके कितना भरोसा है वो इसे परचेज करता है। ओके, गॉट इट, आपकी आंखों में अगर भरोसा बिल्कुल है आपको प्रोडक्ट को लेके तो भाई वो परचेज कर लेगा, हम्म, आपका विजन अगर तगड़ा है ओके, काम को लेके तो वो परचेज कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। वैसे भी लोग प्रोडक्ट नहीं बाय करते हैं ना सर्विस बाय करते हैं, वो रिजल्ट बाय करते हैं। वो और वो आपको बाय रिजल्ट करते आपने हैं। देखा होगा, हाँ आपको बाय यस, करते हैं, और वो रिजल्ट दिखता है तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। आप आज आप इतना एग्जैक्टली, श्योर हो क्योंकि आपने उस सिस्टम से पैसा बनाया है, इसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो, और आपको भी ये कॉन्फिडेंस है कि सामने वाला भी बना लेगा, इजीली, और ये देख के बिल्कुल क्लोज हो जाता है। बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो इसमें अमन, जैसे बिगिनर्स लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर, मैं नॉर्मल एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, इंडियन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर काफी सारे बंदे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन वो अपना पहला क्लोज डील नहीं क्लोज कर पाते, या उसके बाद भी थोड़ा बहुत बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो क्या मिस्टेक करते हैं वो लोग, क्यों ऐसा यहाँ पे बहुत होता है सारे उनके साथ? रीजन है शाबाश भाई। मतलब रीजंस बताता हूँ, सबसे पहला रीजन क्या रहता है ना भाई, हर इंडस्ट्री में दो लोग रहते हैं विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। हम्म दो तरीके के लोग रहते हैं, एक जो अच्छे मोटिव से हम्म काम करते हैं। मोटिव से क्या मतलब है, हम्म जिनका काम करने का तरीका प्योर है, हम्म कोई हम्म इलीगली हम्म नहीं है, कोई झूठ छलावे में ज्वाइन करा के नहीं, इस तरीके से वो हम्म, अच्छे से काम करते हैं। दूसरा तो टोटली ऐसे काम करते हैं। तो अगर कोई ओके, पर्सन ऐसे लोगों के उसमें फंस जाता है ना कि जो सिर्फ गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर दिन भर, हम्म देखो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, पर यहाँ पे आधे हम्म, से ज्यादा लोग दिन भर पैसा 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 करते हैं भाई। वैल्यू राइट, कंटेंट, भाई आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या क्या करना है, टीम को कैसे ग्रो कराना है, इसकी कोई बात नहीं करता। आज मेरा पे आउट इतना आ गया, परसों बिल्कुल मेरा पे आउट इतना आया था, अब तो पैसा ही पैसा है। भाई वैसे ये काम नहीं करती सही बात, इंडस्ट्री, लिटरली मैं ये मानता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल राइट, काम आपका तब होगा जब आप अपनी टीम की बात करोगे, टीम की ग्रोथ की बात करोगे, उनके कॉल्स कितने आ रहे हैं, कि टीम कैसे वर्क कर रही है। एक बार में नहीं ओके, होता, अगर वो मेहनत करे पर्सन, जो सामने वाला पर्सन है, तो ये ग्रो किया जा सकता है। हम्म, तो बिगिनर मिस्टेक पहली तो ये करता है कि सही पर्सन से कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। दूसरी चीज, वो स्टार्ट करते ही साथ बिना लर्निंग लिए, बिना सीखे भाई प्रमोट करना चालू कर देते हैं इंस्टा स्टोरी पे। इस कारण से उसका सही जो बात हॉट है, मार्केट रहता है वो बर्बाद हो जाता है। उसका जो बिल्कुल, हॉट मार्केट रहता है बर्बाद हो जाता है। अब अगर वो गलत तरीके से प्रमोट करेगा, मेनली जो उसकी हम्म, फर्स्ट सेल निकलती है ना भाई, वो हॉट मार्केट से निकल सकती है, अगर उसको राइट मार्केटिंग पता चल जाए, राइट स्ट्रेटेजी पता चल ओके जाए। ठीक ओके, है, इसी कारण से हमारी दो खुद की वर्कशॉप है, मतलब दो हमारे खुद के हम्म, ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो हमने अपनी टीम के लिए बना रखे हैं। अगर उसने ओके, वो वर्कशॉप मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए भाई, लिटरली उसकी हम्म, पहली सेल हम्म, अगले एक हफ्ते में निकल जाएगी। सिर्फ ओके एक हफ्ते में उसकी पहली सेल निकलेगी। एक हफ्ते या 4-5 दिन ओके, में निकाल देगा अगर डेडिकेटेडली काम करता है तो। ठीक है, ठीक है, पहली मिस्टेक है। दूसरा, वो वैल्यू देने में बिलीव नहीं करते। उनका क्या माइंडसेट रहता है ना, कई लोग चिंदी चोरी माइंडसेट से आते हैं कि भाई मेरा जो ओके, 2,000 4,000 10,000 लगा है बस वो निकल जाए, फिर देखूंगा काम हम्म आगे बढ़ाना है मुझे कि नहीं बढ़ाना। हम्म, मैं बोलता हूँ अरे लाला, जो पहले ओके, लिया है उससे सीख तो, क्या है उसके अंदर, जिसके लिए पे करा है वो सीखो राइट, तो, उसके अंदर दिया क्या जा रहा सही है बात है, आपको, सही उसके अंदर बात है, क्या लर्निंग के वैल्यू लिए हमें तो मिल रही है। राइट, बिल्कुल वो बिल्कुल, सीखना इंपॉर्टेंट नहीं समझते,
और फाइनली ये रहता है कि डेस्परेट रहते हैं, उनका माइंडसेट जो रहता है ना काम करने का, वो माइंडसेट वाला काम वाला माइंडसेट नहीं रहता। यहाँ पे माइंडसेट बहुत ओके। डिपेंड करता है, एनर्जी बहुत डिपेंड करती है। ओके। अभी जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अगर बहुत लो वॉइस करके ढीले तरीके से बात करूं भाई, 121 लोगों से ये 10 लोगों पे आ जाएगी लाइव। राइट, डेफिनेटली। एनर्जी पे टिकती हैं चीजें, एनर्जी परचेज करता है इंसान, एटीट्यूड ऑफ परचेज कोर्स। करता है। आपकी 1 रुपए की अर्निंग ना हो भाई, बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। एटीट्यूड 1 लाख वाला होना बिल्कुल। चाहिए बिल्कुल। भाई, फर्क नहीं राइट। पड़ता मैं मेरा एग्री, कितना कमा टोटली रहा हूँ। एग्री। जैसे मान के चलो अगला बंदा बोल रहा है कि भाई तेरी कितनी अर्निंग होगी, तूने कितना कमा लिया। भाई मेरी 1 रुपए हम्म। की अर्निंग नहीं हुई, पर मैं जिस हाँ। प्लानिंग पे काम कर रहा हूँ, जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ भाई, अगले 30 दिन में मेरा 50,000 हो सकता है। अगले ओके। 30 दिन में 50 हो सकता है, और हो जाएगा, मुझे इतना भरोसा है, क्योंकि मैं रात दिन काम कर रहा हूँ भाई इस प्लान पे। मेरे जो स्पॉन्सर है उनने इतना कमा लिया, उनने मुझे पर्सनली बना के दिया, उनसे मैं दिन रात कनेक्टेड हूँ, वो हमेशा मेरे लिए राइट। अवेलेबल है। क्यों नहीं होगा भाई, अगर तू साथ में आता तो तू भी करेगा। अब बिल्कुल मुझे बताओ, ये कॉन्फिडेंट इंसान परचेस नहीं करेगा तो क्या करेगा। सही बात है। ये चीज है भाई। बिल्कुल राइट। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर करते हैं, और इस कारण से उनकी पहली सेल नहीं निकलती, और भी रहती है पर मेजरली यही है। हाँ, मतलब लर्निंग पे फोकस नहीं करते, डायरेक्ट अर्निंग पे फोकस करना चालू कर देते हैं, तो इस एग्जैक्टली वजह से लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ नॉलेज होता है, तो वो आगे भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अपने ऑडियंस को, आगे जिस भी एग्जैक्टली उनका प्रोस्पेक्ट होगा, और इसीलिए वो क्लोज नहीं हो पाता है। बिल्कुल। ओके। 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 तो जैसे अभी आपने ना अमन कहा माइंडसेट, और आपने कहा एनर्जी, हम्म। तो माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, ऐसा माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाए? अब जो ये माइंडसेट यूजर्स एक हैं, बार में अब आई थिंक हमको देखने में भी काफी लोग वही लोग होंगे, तो कैसे हम्म माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं वो वर्किंग वाला? माइंडसेट बताऊं क्या रहता है ना, कि अगर मान के चलो भाई, अगर कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा, सबसे पहले तो आपको वाई क्लियर करना है आपका। कई लोग क्या करते हैं ना, देखो ओके। दो चीजों से बिजनेस चलता है, पहला वाई, दूसरा हाउ। अगर आपका वाई क्लियर ओके। है तो हाउ आपको ऑटोमेटिक हम्म। मिलेगा। अब वाई क्या होता है, ओके। कि भाई आपको करना क्यों है ये बिजनेस, रीजन क्या है बिजनेस करने का, ओके। रीजन क्या है, क्यों कमाना भाई पैसे। अब बोलेगा, कई सही। कई लोग ऐसे मुझे लेजेंड लोग मिलते हैं, बोलते सर ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे पास तो सब है। तो मैं बोलता हूँ भाई उससे कि चल एक बात बता, अभी तू किसके घर में रह रहा है भाई, खुद के नहीं भाई, तू खुद के नहीं रह रहा, अपने मम्मी पापा के घर में रह रहा है, तेरा खुद का घर नहीं है कोई। बिल्कुल राइट। समझ रहे हो, बिल्कुल। पहली चीज ये। दूसरा भाई, अगर आपके घर में कुछ लड़ाइयां हो रही हैं, पैसों को लेके दिक्कत चल रही, तो भाई तुम खत्म करो ना। तुम्हारे भाई बहन के अगर कुछ सपने हैं तो तुम पूरे करो ना भाई, क्या दिक्कत जा रही जिम्मेदारी लेने में। आज के टाइम पे डिजिटल एरा इतना तेजी से आ चुका है कि इंसान घर बैठे 5-10 हजार रुपए तो कमा ही लेगा गिरी सी गिरी हालत में। अगर ऑफ आप कोर्स योगा टीचर एग्री। भी बन जाते हो, योगा टीचर बन के आप घर बैठे कमा सकते हो। आप मैनिफेस्टेशन सीख जाते हो, आप उससे लाखों कमा सकते हो। सही बहुत बात सारे है। वेज हैं, बहुत सारे। पर करना तुम्हें पड़ेगा, वाय तुम्हें क्लियर करने का, भाई करना क्यों है। अब कई लोग गोल भी गलत ले लेते हैं। सर मुझे तो मर्सिडीज में घूमना है, इसलिए कर रहा हूं मैं। मर्सिडीज में क्यों घूमना है सर, ओके। घूमूंगा दिखाऊंगा लोगों को। यही गलती कर रहे हो, दिखाना क्यों है भाई, मर्सिडीज के पीछे का रीजन क्या है। राइट। मर्सिडीज के राइट। पीछे का रीजन क्या है, तुम्हें गाड़ी लेने का रीजन क्या है। अब अगर ये दिखावा है तो सही ये बात। रीजन नहीं है एग्जैक्ट, दिखावा कोई रीजन ओके। नहीं है। भाई रीजन हो सकता है कि भाई मैं चाहता हूँ मेरे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं उसमें, मैं उनको घुमाना चाहता हूँ, ये एक राइट। रीजन हो सकता है। पर लोगों के रीजन गलत होते हैं। तो अगर आपका उनका समझ गया। वाई क्लियर है कि क्यों करना, तो काम ऑटोमेटिक उनका हो जाएगा, हाउ ऑटोमेटिक उनका क्लोज हो जाएगा भाई। तो माइंडसेट ओके। उनको अपने ओके। सपने बना, जो मजबूरियां रहती है ना वो भगाती हैं, सिंपल। ओके। ओके। गॉट इट। हम्म समझ गया कि मतलब खुद का वाई, वाई फाइंड करो, उससे अपना हाउ पता चल जाएगा, फिर जब वाई मिल जाएगा, गोल मिल जाएगा, तो फिर उस डेडिकेशन में काम करोगे, तो माइंडसेट अपना आप वहां लगा रहेगा। इजीली तो बिल्कुल। अमन, इसके अंदर जैसे आपने अभी कहा योगा टीचर, ठीक है, हम्म। तो अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे, योगा टीचर, फिटनेस, फैशन, काफी सारी इंडस्ट्रीज है, तो क्या लीड्स गुरु के अंदर वो इन्फ्लुएंसर भी जुड़ के काम करके पैसा कमा सकते हैं, कि या फिर जो लोग सिर्फ डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे कंटेंट बनाते हैं, वैसे इन्फ्लुएंसर या वैसे क्रिएटर ही मतलब कमा सकते हैं? नहीं देखो, अगर कोई अदर इंडस्ट्री से भी है तो उसे ये तो सीखना है कि भाई हम्म। उसे मार्केटिंग कैसे करनी है खुद की। फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्कुल। उसको क्लाइंट चाहिए तो भाई एड रन तो उसको सीखना ही है, उसको एड रन सीखना बिल्कुल। पड़ेगा, उसको यूट्यूब सीखना पड़ेगा, उसको खुद की मार्केटिंग सीखनी होगी, उसको क्लाइंट जन इसमें कर सकते हैं, और जो डिजिटल में आना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं। दोनों के लिए ओके। इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके। ओके, होप ऑडियंस आप सब एंजॉय कर रहे होगे। आप लोगों को चैट कमेंट ऑफ है तो आप बता नहीं सकते, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता। होप ऑडियंस जी मजा जी आ रहा पूछिए। होगा।
एंड में पूछना चाहूंगा, थोड़ी बहुत टिप्स दो यार, हमारी जो ऑडियंस है देखो सब मैं एफिलिएट्स हैं, तो उनको कुछ टिप्स दो आपकी तरफ से, क्या गाइडेंस दो, कुछ बिल्कुल बताओ। बिल्कुल, ये टिप्स शाबाश भाई की तरफ से मैं आप सभी को दूंगा, क्योंकि उनने मुझे इनवाइट करा लाइफ में। और अगर इन टिप्स से अगर आपको नॉलेज मिलती है तो शाबाश भाई के कमेंट बॉक्स में जाके आप सभी को थैंक यू बोलना है, ठीक है, जितने भी व्यूवर्स हैं। सबसे पहले तो जो भी मेंबर्स हैं, कॉपी पेन उठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, अगर इन पे आपने काम करना चालू कर दिया भाई, तो लिटरली अफिलिएट मार्केटिंग क्या, हर एक सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में आप ग्रो कर सकते हो। हर एक सेल्स ओके एंड मार्केटिंग, बॉटल बेचने से लेके महंगे से महंगे प्रोडक्ट बेचने तक, ठीक है। ओके सबसे पहला स्किल भाई, आपको क्रियोसिटी जनरेशन स्किल आना चाहिए। ओके। आपको क्रियोसिटी बिल्ड करना आना चाहिए कि क्रियोसिटी बिल्ड ओके कैसे करते हैं। लाइक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा भाई, वो लिखवाया गया है किसी पर्सन से स्टोरी, वो कंटेंट लिखवाया गया है, वो भी क्रियोसिटी बिल्ड करा वो। भाई किसने वेट नहीं करा ये जानने के लिए क्यों मारा, बताओ, सही सबने बात है, करा। सही बात। तो क्रियोसिटी बिल्ड स्किल अगर आपको आती है तो अपनी लीड को इतना क्रिएट करके, मतलब क्रियोसिटी में ले आओ कि वो खुद कल कॉल करके बोले भाई बता दे अब तो यार क्या है ये, मुझे भी करना है। तो ये सही बिल्ड बात है। करना आना चाहिए। दूसरा, इनविटेशन स्किल आपको आना चाहिए। इनवाइट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई ओके, कॉल करा और वीडियो भेज दिया, वेबिनार में बैठा दिया, नहीं। बिल्कुल। इनविटेशन एक कला है, एक आर्ट है, कौशल्य है एक, जिसको आपको सीखना हम्म। है। कि जब आप कॉल पे ओके। बात करो तो रेपो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, नीड कैसे आपने उसकी फाइंड करी, कनेक्शन कैसे बिल्ड करा, हम्म हम्म अर्जेंसी कैसे क्रिएट हम्म करी, हाइप कैसे क्रिएट करके आपने उसको पिच करा, हम्म। ये चीजें सीखना इंपॉर्टेंट ओके है। तीसरा, प्रोफेशनल कॉलिंग स्किल्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके ओके। पास प्रोफेशनल कॉलिंग स्किल्स हैं भाई, तो आप इस इंडस्ट्री में हम्म बहुत अच्छे से जा सकते हो। प्रोफेशनल कॉलिंग का मतलब रहता है कि जब बंदा बात कर रहा है, कोई पर्सन बात कर रहा है, क्लाइंट, लीड, प्रोस्पेक्ट आपसे बात कर हम्म। रहा है, तो लगना चाहिए उसे कि ओके, भाई मैं किसी एजुकेटेड पर्सन से बात कर रहा हूँ, मैं किसी ठीक पढ़े है। लिखे पर्सन से बात कर रहा हूँ, और अगर इसके साथ मैं कनेक्टेड होता हूँ तो ये मुझे ग्रो करा हम्म। देगा, ये पर्सन मुझे ओके आगे लेके जाएगा, इतना मुझे भरोसा है। ये चीज होना ओके चाहिए उसके अंदर। चौथा भाई, ओके प्री फॉलो अप स्किल उसके पास होने चाहिए। ओके। ये सब प्री बहुत फॉलो अप डिटेल स्किल। ट्रेनिंग है, यही ट्रेनिंग बता रहा हूँ। हम्म। ऐसे तो हम लोग की बहुत बड़ी ट्रेनिंग है जो हम लोग अपनी टीम को सिखाते हैं, जी, मैं कुछ मेनली बिल्कुल। स्किल बता रहा हूँ जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। पांचवा, ऑफ प्रेजेंटेशन कोर्स, स्किल ऑफ आपको कोर्स। आना चाहिए। अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए भाई, आपके आइडियाज क्या है। आपको अपनी अगर बात हम्म। रखना नहीं आ रहा तो आप अगले पर्सन को ज्वाइन कैसे करा सकते हो। अगर आप सही खुद बात की है। बात नहीं कर रख पा रहे हो किसी के सामने, तो आप आगे हम्म। किसी को नहीं सिखा सकते। तो ये स्किल आपके पास होना चाहिए। फॉलो थ्रू स्किल्स, सिक्स पॉइंट है, ओके फॉलो थ्रू स्किल। ये पॉइंट मैं रिपीट नहीं ओके। करूंगा, तो मैं दो दो बार रिपीट कर रहा हूँ, लिख लियो जितने व्यूअर्स हैं। अपलोड हो जाएगा, सेशन अपलोड हो जाएगा, उससे बाद में आके रिपीट देख सकते हो गाइस, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल। बात नहीं है। एट सेवंथ पॉइंट इसमें है फॉलो अप स्किल। मेनली जो ओके। फॉलो अप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि लोग गलत तरीके से फॉलो अप रहते हैं कि भाई कब ज्वाइन कर रहे हैं, हम्म भाई कब ये, ऐसे नहीं। हम्म फॉलो अप अलग तरीके से लो, वो खुद सोचे भाई इसके साथ कनेक्ट होके देखा जाए, इसके साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा। कई कई बार तो ऐसा लगता है मैं ज्वाइनिंग का बोलता ही नहीं हूँ लीड से, जैसे ओके। कोई बात हुई तो मैं बात करता हूँ, अच्छा और भाई कोई क्वेश्चन है आपका, वो हम्म। बोला चलो ठीक है सॉल्व कर दिया, हम्म। भाई कोई और क्वेश्चन है आपका, वो बोला ओके। मैंने चलो सॉल्व कर दिया, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उससे सबरे क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है कोई और नहीं भाई अब कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं भाई सोच लो, हो अभी भी तो इतनी भाई कोई भी नहीं सही है, है। स्टार्ट करें। हाँ भाई लो, पूछ लो गजब। उससे। देखो ऑब्जेक्शन और ब्यूटीफुल, ऑब्जेक्शन एक बहुत अच्छी चीज है, आने चाहिए ऑब्जेक्शन। अच्छा। देखो जो सीरियस लीड ओके। रहती है वही ऑब्जेक्शन देता है। मेनली क्या रहता है ना, राइट। उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं है आप, इसलिए वो ऑब्जेक्शन दे रहा है। अगर ट्रस्ट है तो ओके। ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे इस लाइफ के बाद कहीं ना कहीं शाबाश भाई को मुझ पर ट्रस्ट है कि बिल्कुल, हाँ इनके साथ मैं डेफिनेटली। कनेक्ट हो सकता हूँ, पर हम लोग जब न्यू थे तो इतना बिल्कुल। ट्रस्ट नहीं था एक दूसरे पर। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, एग्री, टोटली तो एग्री। अगर ट्रस्ट है तो सेलिंग है, ट्रस्ट नहीं है तो फिर ओके। सेलिंग नहीं है। तो इंसान भरोसे पे बिल्कुल परचेज करता है, राइट। आठवां बिल्कुल। पॉइंट है, क्लोजिंग स्किल आपको आनी चाहिए। क्लोज करो ना भाई, इतना ओके। समझाया उसको, ऑन कॉल क्लोज करो अगर वो करना चाह रहा है तो, ये आना चाहिए। हम्म। भाई लास्ट में सेलिंग स्किल है, और 10वां है कम्युनिकेशन स्किल। अगर इन 10 स्किल्स पे कोई भी पर्सन काम करता है यहाँ पे आज से, अभी से, भाई अगले एक महीने में 1 लाख हिट हो सकता है। ओके। क्योंकि भाई अगर हमने ग्रेट। 10 महीने में करा है तो हम उसको 10 महीने में अगर 14.5 लाख करा है, तो हम उसको एक महीने में 1 लाख तो करा ही सकते हैं, 50,000 तो करा ही सकते हैं बिल्कुल उसका। बिल्कुल भाई मेरी बिल्कुल। टीम से भी अभी हो गया। मेरा जो मेन गोल है, हम्म। जो मेरा मेन गोल है 2% क्लब से मुझे 100 ऐसे लोग निकालने जो उसका 1 लाख हो जाए, 100 लखपति निकालने हैं भाई। बेस्ट ऑफ लक। भाई 7 निकल चुके हैं, 7 ऑलरेडी निकल निकल गए। जाएंगे।
तो मेहनत बस करोगे, मेरा इस हिसाब से सिखाओगे तो फिर वही, निकलेंगे। तो बस मेन है कि अब जल्दी जल्दी निकल, अभी कुछ पेंडिंग बचे, थोड़े थोड़े से पेंडिंग पेंडिंग बचे, अभी 10-15 ऐसे ही हो जाएंगे, तो बस उनके ओके ऊपर काम करना है हमें। तो मजा बहुत आती ओके है भाई इस इंडस्ट्री में, अगर अच्छे माइंडसेट से अच्छे कम्युनिटी में काम किया जाए तो ये काम बहुत सुंदर काम है भाई। ओके और मैं हर एक ओके। यूथ को ये बोलूंगा कि हम्म अगर आप इसमें आ रहे हो तो हम्म पैसे का सोच के मत आओ, हम्म। पैसा तो बहुत है इस इंडस्ट्री में, पर आप लर्निंग पे इंसान फोकस बन करो। क्या जाते हो। देखो 1 लाख कमाना सही बड़ी बात बात है। नहीं है, पर 1 लाख बनते बनते आप इंसान क्या बनते हो, ये बहुत बड़ी बात सही है। बात है। फाइनली एक और बात बिल्कुल सबको एग्री। बोलूंगा, कि हम लोग हाँ। क्या करते हैं ना, कि चिड़िया को देख के हम लोग को जलन ईर्ष्या बहुत होती है। मैंने स्टोरी सुनी जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ उनके, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, ओके। तो मैंने सोचा जी बताना प्लीज। चाहिए। हम लोग हाँ चिड़िया हाँ को जब बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं बताइए आप। आसमान में उड़ते हुए, तो हम लोग को हम्म, ईर्ष्या होती है, जलन होती है उससे, हम्म, कि यार क्या तो उड़ती है यार, हम्म, खुले आसमान में मस्त फ्रीडम है इसके, बस ये जिंदगी है, हम्म, मन जाना जिंदगी तो इसकी है, राइट। पर हम्म, क्या आपने कभी उससे पहले का परिश्रम देखा उसका। जब वो अंडे से निकली होगी चिड़िया, तो उसके मम्मी पापा ने, उसके माता पिता ने उसको कितना धकेला होगा उड़ने के लिए, पंख फड़फड़ाने के लिए। कितनी बार उसने गिरी होगी वो अपने, जहां वो घोंसला रहता है, घोंसले से कितनी हाँ बार हाँ नीचे गिरी बिल्कुल। होगी वो, उड़ने के लिए कितने सही है। पंख फड़फड़ाए होंगे, जब वो थोड़ा बहुत उड़ी होगी तो सही कितनी है। बार वो नीचे गिरी होगी, सही बात है। कितनी चोट लगी होगी उसे। आप एक चिड़िया का जीवन अगर सोचो तो कितनी चोट लगी होगी भाई एक चिड़िया को उड़ने से पहले। पर उस एग्री। चोट लगने के कारण जो वो फेस था उसका, जब वो निकल जाती तो वही तब जाके आसमान में उड़ती है वो फ्रीडम के साथ। राइट। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल पर्सन को देख के जज करते हैं, देखो भाई मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा सक्सेस है, ये ऐसा नहीं बोलता भाई, पर जो है छोटी मोटी है, ठीक है। जाना बहुत आगे है, ये बोलूंगा कि आसमान की तैयारी जमीन से उठ गए, इतना बिल्कुल। बोलूंगा। पर जो भी आपसे ऊपर है उससे जलन नहीं करना चाहिए, हम ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, राइट ईर्ष्या नहीं, राइट। हमें ये सोचना चाहिए कि इस पर्सन की बैकएंड में इसने कितना स्ट्रगल किया है, इसने कितनी ऑफ मेहनत कोर्स। करी है, इसके कि में क्या हाँ क्या आज क्यों दिक्कतें देख रही रहे हैं। हो। आप बिल्कुल। करंट उसकी आज। सिचुएशन देख के अपनी सिचुएशन जज नहीं कर सकते। हाँ जैसे लोगों की क्या प्रॉब्लम है, पे आउट बिल्कुल। देखा, हमारा तो आ ही नहीं रहा सर, 3 दिन हो गए। अरे वाह भाई, मैं तो 3 दिन 200 रुपए के लिए काम किया हूँ यार। सोचो, सही बात है। पहला मेरी सही है पहली सही है। अर्निंग 28 रुपए थी भाई, पहली अर्निंग। बिल्कुल सोचो, बिल्कुल। राइट। तो हमें कभी भी जलन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उस पर्सन ने भी बहुत मेहनत करी होगी, और वही मेहनत आपको करनी है। उस पर्सन की स्टोरी जानने का प्रयास राइट करो, शाबाश भाई क्या कर रहे हैं, राइट शाबाश भाई आप लोग की लाइफ में वैल्यू एडिशन करने का प्रयास कर रहे हैं, कि राइट। अगर इनकी स्टोरी से किसी 100 व्यूअर में से 110 व्यूअर में से किसी 10 की भी हेल्प हो जाती है, 10 की भी मदद हो जाती है, बिल्कुल तो उनके लिए बहुत है भाई बिल्कुल। फिर। तो बिल्कुल डेफिनेटली उद्धार है हमारा जीवन। किसी सिंपल के 10 सिंपल, लोग तो सुधर रहे हैं हमारी वजह से। एग्जैक्टली exactly. तो वो आपको जर्नी बता रहे हैं। बिल्कुल आप कई लोग के व्यूअर में बिल्कुल। मन में आती है ना कि जर्नी कैसे जाने, आप फॉलो करो उनको, हम्म, बात करो उनसे, वो बता रहा है जर्नी लोगों की, वो लाइव लाते हैं उनको। बिल्कुल अब आपका बिल्कुल। कर्तव्य है कि सीखो वहां से, जर्नी को समझो। सही बात है। सो एंड दैट्स मेरा ऑल। मानना ऐसा ही है कि एक्सपीरियंस से इतना सीखा जाता है ना, लाइक अभी जैसे आपने इतना कुछ बताया, इतने एक्सपीरियंस से कितना सीखा जाता है, क्योंकि आपने 2-5 साल का चीजें बता दी मेरे को 1 घंटे के अंदर। अब ये ऑडियंस है और मैं हूँ कि हम क्या टेक अवे लेते हैं इसके अंदर से। बिल्कुल अभी जो एग्जैक्टली exactly. आपने 10 स्किल्स बताई ऑडियंस, अगर वो लर्निंग का बताया, अगर वो 10 स्किल्स आप सीख लो ना, मैं पर्सनली बोलता हूँ आपको कि वो स्किल सीख लो तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो। क्योंकि इजीली। ये कॉमन स्किल्स है, ये हर इंसान को आनी चाहिए। वो जो स्किल्स का नाम इन्होंने बताया, अभी जितनी भी स्किल्स बताई, तो हर स्किल्स पे बिल्कुल आप फोकस करो गाइस। मेरी पर्सनल टिप भी यही रहेगी कि आप लोग सभी टिप्स को और साथ ही साथ मतलब लर्निंग पे पहले फोकस करो। 1 मंथ सारी चीजें सीखने पे लगा लो, एफिलिएट में ज्वाइन होने के बाद, कोई भी बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद, उसके बाद कमाने पे फोकस करो। हर महीने पैसा कमाओगे। बिल्कुल और भाई। अमन भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब 14 lakhs समथिंग प्लस अर्न करने के लिए मतलब आपने कितने एफिलिएट्स बनाए अपने नीचे, आपकी टीम मेंबर कितने, मीन्स आपके जो कम्युनिटी है, आपकी जो सेकंड 2%, इसमें कितने मेंबर्स हैं मतलब। भाई मेंबर्स तो बहुत सारे हैं भाई, गिनती नहीं करी मैंने, एग्जैक्ट नहीं गिनती जैसे नहीं है। मतलब आपके मतलब ये मैं इतना जानना चाहता हूँ कि 14 लाख रुपए कमाने के लिए मतलब कितने लोगों को ज्वाइन करना पड़ा आपको। मैं तो बताऊँ क्या सीन रहा है ना मेरा इसके साथ, कि हम्म, हम लोगों ने इसको एज अ एजुकेशन एजुकेशन सेल करने पे पर्पस रहा हमारा। तो हमारे थ्रू कई ओके लोगों ने परचेज भी करा, पर वो हमारे तक आए नहीं है, उनको सिर्फ कोर्स चाहिए। कई लोग ऐसे आते हैं ना जिसको सिर्फ फेसबुक ऐड सीखना है, कई लोग ऐसे आते हैं जिसको समझ गए। सिर्फ इंस्टाग्राम मास्टरी सीखनी है, तो वो पर्टिकुलर ओके कैंपेन रन करी, पर्टिकुलर वीडियो रन करी, उन्होंने वहां से परचेज कर लिया, तो अर्निंग ऐसी भी हुई ओके है। और जितने हमारे साथ हैं भाई, तो ओके। अप्रोक्स मेरे आज के टाइम पे 12-13 व्हाट्सएप ग्रुप चलता है।
ओके। जो कि अलग है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी सिस्टम अलग है। व्हाट्सएप ग्रुप के भी सिस्टम्स हैं, पहले अलग ग्रुप रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा रहेगा, ऐसे अलग रहेंगे। फिर क्रिएटर्स हमारा एक ग्रुप है, फिर डायमंड्स हमारा ग्रुप है, ऐसे और भी ऐसे 5-6 ग्रुप हमारे हैं जो क्राइटेरिया में बटे हुए हैं कि इस क्राइटेरिया में ये लोग रहेंगे, इसमें ये रहेंगे, इसमें ये रहेंगे। ओके ओके ओके। ऑडियंस जैसे अमन भाई ना, यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन है, हालांकि आप आप बिल्कुल आंसर कर कमेंट ऑफ कर चुके हो लीजिए, कमेंट ऑन कर लीजिए, यहाँ नो पे इश्यू। ना। नहीं, इसके अंदर कैसा है कि आप कर चुके हो, देखो सब सेल के बारे में पूछे, फर्स्ट सेल के बारे में ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। खाली एक बंदे ने पूछा है कि सेल्स के रूल्स क्या हैं, सेलिंग करने के रूल्स क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो सेलिंग के रूल्स एग्जैक्ट, देखो सेलिंग के ऊपर तो जब ट्रेनिंग होती है ना हमारी, तो सेलिंग की बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब जो मैंने आपको ये 10 पॉइंट ओके बताए, आप इन 10 पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज करो। क्या लगता है इनसे सेलिंग नहीं हो ओके। सकती? सेलिंग की जो मैंने 10 आपको स्किल्स बताए, सेलिंग के रूल्स हैं। ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी सेलिंग के रूल्स जनरेशन, हैं। कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल। फॉलो अप फॉलो अप, स्किल, सही बात। यही सेलिंग के रूल्स हैं। हम्म। हम्म। अब जिन पर्सन का ये क्वेश्चन है, या तो उनने वो चीज देखी हम्म। नहीं है। हाँ, ये सेल्स के रूल ही नहीं समझते, अब आई गेस सब समझ जाएंगे वो समझ भी। जाएंगे, इसके हो सकता है मिस कर समझ दिया हो। जाएंगे, बिल्कुल। तो बिल्कुल, ब्रदर मैं यही डेफिनेटली। बोलूंगा कि इस लाइव को आप वापस से देखिएगा। इसमें मैंने 10 की एलिमेंट्स बताए, 10 की पॉइंट ऐसे 10 स्किल्स बताएं जो सेल्स के रूल है, और इनसे सेलिंग इजी हो जाएगी आपकी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं अमन, इसमें देखिए, ये एक 20 के अर्न किया है, मुझे ये बताइए कि एड्स कहाँ से चला है जिससे बेस्ट रीच आए। ब्रदर ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको गूगल एड से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कि आपको फेसबुक एड से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आपको इंस्टाग्राम एड से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपको ट्राई तीनों करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना ट्राई करे नहीं बोल सकते। मेरी टीम में भाई कई ऐसे पर्सन है जिनको फेसबुक एड से रिजल्ट नहीं आते, वो यूट्यूब से निकालते हैं। हम्म, कई लोग ऐसे हैं भाई जो बिल्कुल। इंस्टाग्राम एड से ही रिजल्ट निकालते हैं, उनको कहीं और से आते ही नहीं है निकालना। राइट राइट राइट, एग्री तो ये एग्री। आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के हर जगह ट्राई करो कि आपको कहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और ऑडियंस को इसी बात पे करना चाहते हो, फेसबुक एड्स फ्री में नेटवर्क सीखना गया। चाहते हो तो मेरे मेरे यूट्यूब चैनल है फेसबुक एड्स का, आप वहाँ जाके सीख सकते हो। ओके ओके। डिजिटल साहबा चैनल नाम है, वहाँ से आप फेसबुक एड्स फ्री में सीख सकते हैं क्या। तो जैसे अब ओके यूट्यूब की ओके। बात आई गई है, यूट्यूब की बात आ चुकी है अमन भाई, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप यूट्यूब पे भी एक्टिव है, अच्छा वहाँ पे आपका सब्सक्राइबर बेस है, और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव, वहाँ पे भी अच्छा फॉलोवर बेस है। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या बेटर है, क्यों बेटर है, क्या आपको पसंद है, इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफाइन करेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा है और क्यों। इंस्टाग्राम है, देखो मैं कैटेगराइज करता हूँ। इंस्टाग्राम है, हाँ। थोड़ा बहुत सीरियस भी लोग हैं भाई, 50-50 रेशियो है, 50-50 ओके रेशियो है। 50% ओके सीरियस है और 50% एंटरटेनमेंट वाले हैं, राइट। ओके। यूट्यूब पे भी है, पर अगर यूट्यूब की हम नीच हम्म पे बात करें, कई कई लोग यूट्यूब पे सिर्फ हम्म इसलिए आते हैं जिनको एजुकेशन चाहिए। कई लोग यूट्यूब पर इसलिए आते हैं जिनको सिर्फ एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन कैसी? मार्केटिंग नॉलेज। तो अगर आप यूट्यूब पे काम हम्म करते हो, तो वहां जो कहते हैं ना हम्म क्वालिफाइड लीड्स, क्या होता है? क्वालिफाइड लीड का मतलब होता है कि भाई उसको सब पता है, उसको सिर्फ भरोसा चाहिए और स्टार्ट करना है उसको आपके साथ, दैट्स इट। तो क्वालिफाइड ओके लीड का सिंपल अगर आप चाहते हो, तो क्वालिफाइड लीड के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर आना पड़ेगा भाई। ओके ओके। जो नॉलेज लेके पहले प्रिपेयर हो चुकी है, खाली उससे खाली एक्शन लेना है, उसे कोई बिल्कुल, नॉलेज इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, राइट। एग्जैक्टली। ओके ओके। तो यूट्यूब के ऊपर मतलब आपने वैसा कंटेंट अपलोड करके रखा होगा ऑलरेडी कि जिसे देख के लोग आपका कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब नहीं देखो से मतलब मेनली मैंने ऑलमोस्ट क्या, कन्वर्ट हो जाते हैं हाँ, फिर। हम्म। मैंने क्या सोचा कि मेरी अभी नीश है एफिलिएट मार्केटिंग करेंटली। ओके। नीश ऐसी है जो चेंज की ठीक जा है। सकती है। इंसान क्या डरते हैं नीश लेने से, ओके मेरा रहता भाई लो, मैं तो ब्लॉगर, मैं तो भाई ब्लॉगिंग भी किया, मेरा मन था करने का। मेरा क्या रहता है ना कि भाई एक ही बिल्कुल। जिंदगी है, जो जो माइंड में थॉट आ रहा है ना सब करूंगा। हाँ हाँ, मुझे ऑफ ब्लॉगिंग कोर्स करनी थी, डेफिनेटली। गोवा गया, मैं बोला व्लॉग तो अपलोड होगा, कुछ हो ना व्लॉग तो मैं डालूंगा, भाई व्लॉग शूट करा, अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे ओके काफी मजा आई व्लॉग अपलोड करके। वहां रियलाइज हुआ कि ओके ब्लॉगर बनना बिल्कुल आसान नहीं भाई, बहुत मेहनत लगती है पर्सन की व्लॉग बनाने ओके। में, राइट। हाँ। यूट्यूब का मैंने मेन ये सीन देखा था कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स है मैं उसकी वीडियोस डालता हूँ ना, क्योंकि उसका सॉल्यूशन तो हमारे पास हाँ रहता है। जैसे फर्स्ट सेल कैसे करें, भाई हाँ उस वीडियो हाँ पे हाँ हाईएस्ट व्यू है अभी तक के, हाँ हाँ 76,000 हाँ। प्लस व्यूज जा चुके हैं। ओहो। तो उस वीडियो से बहुत लोगों की सेलिंग निकली। तो जो अर्न विद जेड, हम्म जेड भाई आप वहां देख हम्म। सकते हो जाके। ओके ओके ओके। मैं अमन कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आप हम्म आंसर कर दीजिए यहाँ पे ऑडियंस के। हम्म मैं पिक यहाँ पे लेता हूँ।
ये लो, मुझे पता है ये भाई ने स्टडी के साथ स्टार्ट किया है, और हाँ। स्टडी से ध्यान हट रहा है भाई का। देखो भाई, तो यहाँ पे क्या मैं एक करे। चीज बोलूंगा, स्टडी से ध्यान मत हटाओ। आर्थिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बेसिक नॉलेज भी कंप्लीट नहीं है, अगर आपकी, जैसे मैं सिंपल बोलता हूँ भाई, 12वीं तक की नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है कहीं ना कहीं। 12th तक की नॉलेज बिल्कुल। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी नॉलेज के बलबूते पे आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ता कि भाई ये क्या लिखा है, मुझे पढ़ के बता दो मोबाइल पे। राइट, जितना एजुकेशन सिस्टम है हमारा भाई, उस हिसाब से यही सीन है। राइट। राइट। तो अपनी बिल्कुल, बेसिक बिल्कुल। नॉलेज कंप्लीट करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि करना क्या चाहते हो, इंटरेस्ट कहाँ पे है। फैमिली वाले पढ़ाई के लिए हम्म। फोर्स कर रहे हैं, पर आप ये बिजनेस करना चाहते हो। तो इस सिचुएशन में ये नहीं है कि भाई आप उनको गलत ठहरा दोगे, नहीं भाई, वो अपनी जगह सही है, आपका भविष्य के लिए भला ही चाह रहे हैं, पर आपने कुछ ओके। करके नहीं बताया। आप यहाँ बिजनेस करो, अर्निंग दिखाओ, लो भाई। बिल्कुल। आप उनको अर्निंग दिखा दो ना, आप चाहे वहां करके अर्निंग के लो, पापा मम्मी मैंने कर दिया, मुझे नहीं करनी स्टडी, मुझे नहीं है इंटरेस्ट, मैं यही करना चाहता हूँ। राइट, मेन है कि उनको राइट। भरोसा नहीं है आपके ऊपर। सही बात है। भरोसा दिलाओ और उस सही बात काम पे लग जाओ। अभी जब तक नहीं हो रहा तो पढ़ाई भी करो और काम भी करो, दोनों है। इंपॉर्टेंट है। सही बात है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए सबको। मेनली हमारे फर्स्ट माइंडसेट सेल ऐसा, कैसे माइंडसेट निकालें, सुधर ये जाता वो। है। सभी यही हैं, वही। सभी क्वेश्चंस यही है। मैं इसीलिए मैं इसमें देख रहा हूँ। इसमें ना ये बेटर है। चलो, ये कहाँ गया है? 30,000। एक ये है कि 30,000 हिट करना है सर मुझे, तो डेली लीड्स जनरेट करना पड़ेगा। कितनी लीड भाई जनरेट करना पड़ेगा? थर्टी डेली कितनी थाउजेंड लीड, भाई देखो ये सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है। आप 10 लोग से बात करके कितनी ज्वाइन कराते हो सकता है आप एक ज्वाइन कराते हो भाई। अब डिपेंड करा आप कौन से पैकेज से ज्वाइन करा। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेटिनम से ज्वाइन करा रहे हो तो आपको 6,538 रुपीज का कमीशन आना है। तो मल्टीप्लाई कर लो, ओके, 30,000 की अर्निंग के लिए भाई आपको मोटा माटी 5 ज्वाइनिंग करानी पड़ेंगी। ओके, ओके, ओके। होप। हाँ, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले टेस्ट कर लो आपके सिंपल। कितना आपका चल रहा है, लॉ ऑफ उसके अकॉर्डिंग एवरेज फिर क्या है, मल्टीप्लाई करते आपको लॉ जाओ। ऑफ एवरेज के हाँ, अकॉर्डिंग लीड जनरेट करो। 10 आ रही तो भाई दिन की और आप 20 लीड से बात कर लो, हाँ, इजीली हो और पर जाएगा। लीड कितना कन्वर्जन होता है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो। सही बात है, एग्जैक्टली बिल्कुल। बिल्कुल। राइट, राइट। अमन, लीड जनरेशन कैसे करते हैं ना, इसके ऊपर ही बता दो, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन फर्स्ट सेल के ऊपर थे। फर्स्ट सेल का तो आप आंसर दे चुके हो। लीड आप ना जनरेशन के लिए लीड ब्रदर यहाँ जनरेशन के पे मैं ऊपर दो दे दो चीजें कि रेकमेंड करूंगा। लीड जनरेशन हमारी यूट्यूब पे वीडियो ऑल डाली मैंने डाली हुई है। यूट्यूब से लीड जनरेट कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करते हैं, हम्म। बस दोनों अपलोड है। ऊपर से हम लोग का 1 घंटे का सेशन भी अपलोड है कि लीड जनरेशन कैसे करना है, उसके ऊपर प्रॉपर ओके, 1 घंटे का सेशन है। तो अगर कोई भी पर्सन ओके। प्रॉब्लम आ रही है तो अमन उपाध्याय सर्च कर लेना यूट्यूब पे। जो मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है वही वाली, वहां पे डाल देना, मैं पहले नंबर पे आ जाऊंगा, वहां आपको लीड जनरेशन की वीडियो मिल जाएंगी। क्योंकि ब्रदर ये छोटी बिल्कुल, प्रोसेस नहीं है, बड़ी प्रोसेस है। प्रोफाइल कैसी होनी बिल्कुल। चाहिए, अगर प्रोफाइल ही ऑथेंटिक नहीं हो और आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो वो थोड़ी ना सीन हम्म। करेगा। राइट, प्रोफाइल ऑथेंटिक राइट। होना इंपॉर्टेंट है, आप कितने लीगल हो प्रोफाइल पे इंपॉर्टेंट है, कितने जेन्युइन हो आप बिल्कुल, प्रोफाइल पे इंपॉर्टेंट है। आपका मेन मोटो सिर्फ बिल्कुल, पैसा ही तो नहीं है सामने वाले से निकलवाना, क्या वाकई में बिल्कुल, उसकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते, ये डिपेंड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अमन, यहाँ पे क्वेश्चंस तो आपने सारे दिए आंसर। हर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सब कॉमन ही हैं, तो मैं वही। इसलिए पिक नहीं कर रहा हूँ। ऑडियंस ऑडियंस आप लोगों को भी पता है, जो क्वेश्चन आपने पुट किया है यहाँ पे वो सब आंसर हो चुके हैं। आप रिपीट एग्जैक्टली। करिएगा। ठीक है अमन, मैं आप पे आता हूँ वापस से। थोड़ा पे पूछना चाहूंगा कि 14 लैक्स अर्न करने के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? इतना पैसा कमाया और खुद को कैसा फील हुआ? क्या इन्वेस्ट भाई किया, क्या क्या उन बाकी पैसों का? भाई इन्वेस्ट तो एक जगह में कर चुका हूँ, बहुत जल्दी वो खबर आ जाएगी अभी जब पूरा प्रॉपर हो ओके। जाएगा। और भाई वो खुश है भाई। वो जो मेरे को एसएससी का पढ़ना था बार बार कि नौकरी की तैयारी कर ले, वो बोलना बंद हो चुका है, आप समझ लो इससे। अरे दीदी, बस मैं अब समझ इससे गया। आइडिया लगा लो। तो मुझे अब हर नौकरी के हर लिए नहीं घर में ये बोला जाता। रहता है, हर घर में रहता सिंपल। है, रेलवे की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो। भाई भाई, तो बस ये बोलना बंद हो ले, चुका है। खुश है भाई सब अपने आप में कि लड़का कर रहा है। देखो सबसे बड़ी बात क्या हो बिल्कुल। जाती है ना, कि अगर कम एज में आप कुछ कर रहे हो तो सबसे पहले हम्म। तो भाई आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो कि आप 18 19 ओके। 20 21 22 की उम्र में आपको कुछ करने का चाह गया है, कि मुझे सफलता चाहिए। सफलता की बिल्कुल। भूख आ जाना है इस उम्र में, वही सबसे पहली सफलता है। ओके, सफलता की भूख ओके। आ जाना है इस उम्र में, सबसे पहली सफलता मैं वो मानता हूँ। क्योंकि भाई भारत में आज भी 99% लोगों के मन में नहीं है ये चीज। नब्बे सही परसेंट बात है। लोग आज भारत में 10,000 कमाते हैं। तो ये कारण हम्म। वही है।
इस नंबर एग्जैक्टली। इस परसेंटेज को कम अगर करना है हमें, तो ये भूख आना इम्पोर्टेंट है पहले। बिल्कुल जिस बिल्कुल। दिन ये भूख आ गई इसके अंदर, मुझे पता है 102 लोग 105 लोग हैं, ये इनके अंदर भूख है, तो इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि बिल्कुल। आपके अंदर ये भूख आई सबसे पहले, तो वो और अभी इम्पोर्टेंट तक है। आप यहाँ देख रहे हो तो डेफिनेटली वो सीखना भी चाहते हैं, लर्निंग एग्जैक्टली वाले माइंडसेट से भी है। जो ऑडियंस अभी तक देख रही है तो डेफिनेटली आप लोग करोगे और सक्सेस मिलेगी, बस खाली आपको काम करते रहना है। ज्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचो, खाली वर्क देते रहो, अपना देखो, फुल एफर्ट डालते रहो। कृष्ण जी, जैसे मैं कृष्ण जी को बहुत एडमायर करता हूँ, सारे भगवानों को बहुत जी एडमायर करता हूँ, जी जी तो सारे जी जीजस को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। जैसे उनने एक लाइन जी। बोली थी, कर्तव्य करते चलो फल की चिंता मत करो, कर्तव्य ऑलरेडी मतलब फल तुम्हारा ऑलरेडी बना हुआ है, फल रख दिया उनने बिल्कुल बना के, भाई तुम्हें चलना है वहां तक। बिल्कुल तो वो चलने के लिए भगवान बिल्कुल ने कुछ क्राइटेरिया रख दिए, यहाँ असफलता, यहाँ असफलता, यहाँ असफलता, अगर ये तीनों ब्रेकर्स पार करता है तो ये वहां तक पहुंच जाएगा। हम्म। लोग क्या करते हैं, पहले बिल्कुल। ब्रेकर पे अपनी गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, ए छोड़ो राइट यार, इतना राइट ऐसा थोड़ी होता है, इतना बड़ा ब्रेकर आ गया है यहाँ तो, मुझे जाना ही नहीं है। राइट राइट तो ये राइट। चीज रहती है, सिंपल सी बात है, अगर बिल्कुल। आप सोच लो, देखो माइंड का खेल है भाई। अगर आपने सोच लिया आपको हम्म। दिल्ली जाना है, तो आप फाइंड कर लोगे कि आपकी कौन सी ट्रेन, कौन सी बस कहाँ से कितने बजे मिलेगी, और आप उस ट्रेन या ऑफ बस में चढ़ कोर्स। जाओगे। सेम सफलता की बिल्कुल जर्नी है, अगर आपने तय कर लिया कि भाई मुझे इस हाँ। जर्नी में चढ़ना है, मुझे इस बोगे में डब्बे में बैठना है, आप बैठ जाओ ना भाई। बिल्कुल। जो लोग कर रहे हैं फॉलो राइट। करना चालू कर दो, सिंपल सी बात है। सही आप बात ये सोचो सही बात। साजिद भाई, कि हम्म पहले के टाइम पे इतने ऑप्शन नहीं थे काम करने के, ऑनलाइन अर्निंग के, हम्म आज के टाइम पर हैं। हम्म। आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहले बिल्कुल के पता टाइम है। पे इतने ऑप्शंस एग्री। नहीं थे लोगों के पास करियर के, हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पहले के टाइम पे जॉब ही थी। हम्म। स्टार्टअप आइडियाज तो भाई सही है। रेयर आ जाते थे लोगों के माइंड पर, आज के टाइम पे तो कितना है। राइट। कॉमन तो हो गया है। तो आज के टाइम पे भी अगर आप 1000 2000 5000 कमाने के लिए सोच रहे हो, तो आपकी नॉलेज में कमी है। जैसे मैंने एक लास्ट राइट। वीडियो अपलोड करी थी कि अगर आपके पास बिल गेट्स वाली या जेफ बेजोस वाली नॉलेज आ जाए, तो क्या आप गरीब रहोगे? फिर बिल्कुल नहीं। कमी है नॉलेज की, तो नॉलेज लो, पैसा तो बाय प्रोडक्ट आपके पास आ ही जाएगा। ग्रेट राइट ऑफ कोर्स डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वैसे भी ये अभी लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लोगों को भरोसा भी हो गया है। पहले लोगों को ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं ये डाउटफुल था। भाई आजकल के पेरेंट्स को भी पता चल चुका है कि लोग लाखों रुपया कमा रहे हम्म हैं, जीनियन तरीके से कमा रहे, कोई फ्रॉड नहीं है। इसलिए एग्जैक्टली ये ट्रस्ट काफी हो चुका है। अब लोग भरोसा करते हैं कि स्टडी पे तो फोकस करते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर स्टडी नहीं करेगा तो कोई स्किल सीखेगा तो भी। स्किल को ज्यादा एडमायर करने लगे आज की डेट में अपने इंडिया के अंदर। अब एग्जैक्टली अवेयरनेस आ गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल वो ये बिल्कुल सबसे अच्छी बिल्कुल। चीज है कि आज के टाइम पे अगर देखो, थोड़ा सा घर वालों को करके दिखा दो बस। जो लोग बोलते हैं ना, मेरे घर वाले राइट। सपोर्ट नहीं करते, भाई किसी के नहीं करते, मेरे भी नहीं करते किसी थे, के नहीं करते, इनिशियली तो नहीं किसी के करते नहीं थे। करते। बस ये बोलते बिल्कुल थे नहीं कि कुछ कर करते। ले, वो ये चाहते हैं कुछ कर ले, बस बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो भाई तुम कुछ करके दिखा बिल्कुल दो, सपोर्ट करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको खाली प्रूव करके दिखाना होता है। पहले अलग स्टडी चलाते रहो, वो साइड में अपना काम करते रहो। जिस दिन थोड़ा सा आपने ग्रो किया, कुछ बिल्ड किया वो थोड़े से काम से, फिर वो घर को बताओ, घर वालों को बताओ, एग्जैक्टली तो वो लोग आपको पूरा एफर्ट देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, लेकिन क्या आज मैं बात है, डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। क्या 6 साल बात है भाई। स्टडी की है, 1 ईयर मैंने जॉब भी किया है उसी फील्ड में। लेकिन मेरे लिए भी, मेरे खुद के लिए बड़ा स्टेप था कि मैं अपने 7 साल का जो टाइम दिया उसको छोड़ के मैं अलग फील्ड में जा रहा हूँ। तो मेरे लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग था। तो ये यही होता है, जहाँ पे आपको डिजायर है, आप जहाँ पे काम कर सकते हो तो वहाँ पे आप कर ही लोगे, कैसे भी करके रात दिन जाग के सब करके काम करोगे आप क्या डेफिनेटली। बात है भाई, अमेजिंग यार। बिल्कुल आपसे तो मैं बिल्कुल। पर्सनली कनेक्ट होऊंगा, कल परसों में पर्सनली कनेक्ट होने वाला हूँ नहीं 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 आपसे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस, आप लोगों को कोई अच्छा सा कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम इस लाइव को क्लोज करते हैं अब। होप काफी सारा टाइम आप लोगों ने भी दिया है, काफी सारा टाइम अमन भाई ने भी दे दिया है, उनको भी काम होगा। अगर ऑडियंस का कोई क्वेश्चन इतना बेटर मुझे लगा नहीं, अमन क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं। क्वेश्चंस कॉमन ऐसा ही लगने रहते हैं लगा यहाँ कि पे, क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम हाँ 5 से 6 हैं यहाँ क्वेश्चंस, पर। हाँ बस वो आपने अगर बाकी के रिपीटेड ही एफिलिएट होते रहते मार्केटरों के साथ हैं। भी अगर आपने लाइव करी है, हाँ हाँ तो नहीं उनके मुझे में भी पता सेम है क्वेश्चन सब। आए होंगे। बस हर भाई, हब तो सर, जितने भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म है सबके टॉप 15 के साथ मैंने लाइव किया है। क्या इवन टॉप बात है, 15 तो अलग, जितने भी टॉप क्रिएटर है इस इंडस्ट्री के अंदर सबके साथ ऑन गोइंग चल रहा है। क्या बात है। यूट्यूब के ऊपर भी पूरे पूरे अलग पॉडकास्ट आ रहे हैं, यूट्यूब पे अलग आता है, लाइव सेशन चलता है अलग। और होप आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आएंगे। आप लोगों का सबका सपोर्ट बिल्कुल, बना रहा तो। फॉर ठीक है तो श्योर भाई, मेरी यही अमन भाई दुआ यही लास्ट में। प्रार्थना है शाबाश भाई, कि अच्छे से आप ग्रो करो, इस तरीके से इस कम्युनिटी को बढ़ाओ। और हो सकता है कि थैंक अगली यू सो मच। पॉडकास्ट में मैं आपको इनवाइट करूं, ये हो सकता है। अरे बिल्कुल। तो वो बिल्कुल मजा बिल्कुल आएगी। बिल्कुल और बस इस तरीके से काम करो बिल्कुल भाई, लोगों को वैल्यू दो, और उनकी लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आएंगे, तो भाई अपना काम तो ऑटोमेटिक बढ़ बिल्कुल ही जाएगा। बिल्कुल।
जाते जाते ना हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो एक एडवाइस दे दीजिए आप, ऑडियंस जो भी देख रही है उनको, क्या आपके एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? मैं एक्सपीरियंस से यही एडवाइस दूंगा सबको। थोड़ा देखो, मैं यहाँ ज्ञान नहीं दूंगा किसी को भी पर्सनली, मतलब ऐसा मुझे फील ना है कि मैं ज्ञान टाइप का दे रहा हूँ। हम्म, काम पे फोकस करो, काम के रूल्स को समझो क्या है। अफिलिएट मार्केटिंग हम्म, कोई मेक मनी या फिर ऐसा कोई शकल लगा बुम बुम वाली चीज नहीं है, आपको ऐसी जादू की छड़ी नहीं है इसमें। इसके मेन फंडामेंटल्स को समझो। उसके साथ साथ किसी को ज्वाइन करा रहे हो, जो आप उससे प्रोमिसेस कर रहे हो वो प्रोमिसेस पूरी करो। जैसे आपने बोला आप उसे ट्रेनिंग दोगे, ओके, ट्रेनिंग दो, सिखा दो उसे। उसके बाद मन में ये ना ओके, रहे, एथिक पे काम करो, एथिकली काम करो, अपने अंदर विजन लेकर आओ, अच्छा विजन रखो, राइट। गलत तरीके तो मेनली क्या है ना, कि जो गलत तरीके से काम करता है वो लॉन्ग लास्टिंग काम नहीं कर पाता, मैं ये मानता हूँ। ओके, इसलिए हमारी टीम में भी जो ओके, हम कल्चर बना रहे हैं ना, कि वो कल्चर ऐसा हो कि भाई आपको एथिकली काम करना है, आपको अच्छे ओके, विजन के साथ काम करना है। विजन अच्छा रहेगा, काम ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा। आपकी देखो भाई, रहते ना, नियत अच्छी होनी चाहिए किसी भी काम को लेके। हाँ, सही नियत बात अगर है। अच्छी है तो भाई काम आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर आप सामने वाले पर्सन के बारे में वाकई में सोच रहे हो कि ये अगर मेरे साथ आएगा तो मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करूंगा, मैं इसके लिए ट्रेनिंग्स रखवाऊंगा, मैं इसके लिए आगे बताऊंगा, बिल्कुल, मैं इसको आगे नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, तो ये आगे बिल्कुल, जरूर बढ़ेगा। इस मेंटेलिटी से अगर आप सामने वाले लीड से बात करते हो तो वो आपके साथ भाई आंख हम्म, बंद करके ज्वाइन कर लेता है। और बिल्कुल, बाकी बस खुद पे भरोसा रखना, क्विट मत करना। जिस ओके, दिन क्विट कर दिया उस दिन ये बिजनेस गया। आपको आज 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, कितना भी होगा भाई, मिनिमम 2-3 महीने तो आपको सीखने में ही निकल जाएंगे, तब जाके पैसों का सोचो। सही बात आते है, साथ पैसों का बिल्कुल, नहीं सोचना है। बिल्कुल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी ओके। का तो एक भाई एक खाली एक कमेंट में पूछे ना पूछे। 2-4 बार क्वेश्चन आया था, किसी ने 2-4 बार क्वेश्चन पुट किया, एक का एक क्वेश्चन, कि इस मार्केट में बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है क्या? तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा ऑडियंस आप लोगों को, कि कंपटीशन कोई भी मार्केट का नहीं बढ़ा है, ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, कुछ भी हो। होता क्या है कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हो। हम एक क्रिएटर एक दूसरे क्रिएटर को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं की पोस्ट दिखाई देती है, उन्हीं की स्टोरी दिखाई देती है, जिससे हमें लगता है कि मार्केट पूरा फुल हो चुका है। लेकिन इस मार्केट को छोड़ के दूसरा कोई मार्केट पकड़ के देखो। आप कोई फिटनेस को टारगेट करेंगे तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर को टारगेट करो, कोई अदर स्टूडेंट, कोई कम्युनिटी, भाई कॉमर्स के स्टूडेंट को टारगेट करके देखो। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी गाइस वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। सिर्फ ये हम हमारे एरा में रहते हैं ना, हमारे डिजिटल एरा के अंदर उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमें फील होता है कि कंपटीशन बढ़ चुका है। लेकिन 130 करोड़ लोग हैं। शेयर मार्केट की इतनी अवेयरनेस है, तब भी जाके ना 10 या 11 करोड़ ही अकाउंट्स ओपन हुए अभी तक। इतनी अवेयरनेस होने के बाद, इतना रेफरल एप्स देने के बाद में, तो आप सोच लो कि बिल्कुल। कितना बड़ा मार्केट है। आपको सिर्फ एक कैटेगरी पसंद करनी है, उस कैटेगरी के पीछे लग जाओ, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और जैसा कि अभी अमन भाई ने कहा कि आपका नियत साफ होनी चाहिए। आप जब डीएम में किसी से भी बात कर रहे हो ना, माइंड में बिल्कुल भी ये मत रखो कि ये बंदे को मुझे क्लोज करना है। उसका जो जीनियन सवाल आया है, उसको जो हेल्प चाहिए ना, वो उसको फुलफिल करो। उसकी उसको जो सीखना चाहता है, या जो हेल्प से, या जिस डिजायर से उसने आपको मैसेज किया, उसकी वो डिजायर पूरी करो। डेफिनेटली वो आपको ना चाहते हुए भी वो बंदा क्लोज हो जाएगा आपका। जस्ट बिल्कुल यही कहना चाहता था, मेरी तरफ से एड ऑन देना चाहता था। वो 3-4 बार इसी में क्वेश्चन पूछ लिया था वो भाई ने। जी जी, कोई प्लीज इशू प्लीज, नहीं। प्लीज एक और प्लीज प्लीज। चीज थी इसके अंदर, कि हम वो जो आपने बताया ना कि बंदे लोग दिखने लगते हैं, ये ऐसा इसलिए होता है कि आप मान के चलो, आप जब आज जब थार के बारे में सोचते हो, ठीक है, आपको सड़क पे थार ही थार दिखेंगी भाई। बिल्कुल, अगर आपने मर्सिडीज के बारे में सोचा, आपको ना चाहते हुए मर्सिडीज दिखना चालू हो जाएगी। बिल्कुल, आपने कोई टाटा की गाड़ी बिल्कुल, सोच रही, टाटा कंपनी की गाड़ी अगर आपने वही वही दिखेगी। तो हम जो चीज सोचते राइट, हैं वही भी दिखना चालू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आपकी फील्ड मार्केटर है, तो बिल्कुल, आपको फॉलो भी आपके भाई बंधु लोग ही करते हैं आसपास के। हाँ, राइट, राइट, तो आपको जो बिल्कुल, फॉलो करते हैं तो आपको लगता है मार्केट तो भर गया, वे तो सारे लोग ऐसे ही है, सब डिजिटल होते जा रहे हैं, हाँ, सबके आगे बस सबकी बस। सबकी सबके आगे डीपी का डिजिटल कलर लगा चेंज है, हो प्लेट चुका लगा है। है। राइट, वही राइट, तो, बिल्कुल, ऐसा नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है अभी। बिल्कुल, मार्केट बिल्कुल, बहुत बाकी बाकी है अभी। 1% लोग बिल्कुल। भी अफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं हुए होंगे भाई। नहीं हुए, इंडियन नहीं अफिलिएट की हुए, अगर मैं नहीं बात हुए, करूं तो नहीं इंडियन हुए। अफिलिएट में तो नहीं हुए हैं। मैं कहूंगा ना, आपके लोकल मार्केट को ही टारगेट कर लो आप। मेरा कहना तो ये है कि बिल्कुल आप इतना अच्छा इन्फ्लुएंस करो खुद का, कि आपके जो एरिया के अंदर, जो सराउंडिंग में ना, वहाँ 100 बंदे आपको मिल जाएंगे, और वो आपको लखपति बना इजीली, देंगे। इजीली मल्टी भाई। मिलियनर बना देंगे, 20-25-30 लाख कमा लोगे वो 100 बंदों से आप, आई गेस, मैं मानता हूँ जहाँ तक। बिल्कुल तो भाई, जस्ट इजीली। खाली आपकी पर्सनल ब्रांडिंग ऐसी बिल्ड कर दो, इंस्टाग्राम के ऊपर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि पावरफुल पर्सनल ब्रांडिंग बनेगी, तो ऑडियंस ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगी। लाइफ काफी लंबा जाता जाएगा, अब क्लोज
क्लोज करते हैं इसे। बिल्कुल बहुत भाई। बहुत शुक्रिया अमन भाई आपका यहाँ आने के लिए, आपने इतना नॉलेज प्रोवाइड किया, इतना सारा टाइम दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे थैंक्स टू यू भाई, मैं बहुत समय से इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आ पा रहा था, आपकी वजह से मैं लाइव भी आ गया। और भाई इसी तरीके से इस काम को कंटिन्यू रखना, मेरी बस यही दुआ प्रार्थना है कि आप बहुत ग्रो करो, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आगे जाओ, थैंक यू जितने सो व्यूअर्स हैं सब आगे जाएं मच। और सब अच्छे से ग्रो करें बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस आप लोग भी यहाँ बनी रही अभी तक, और इसी तरह के और लाइव में लाता रहता हूँ, एवरी वीक एक ना एक लाइव आता रहता है अच्छे क्रिएटर्स के साथ। तो आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। मुझे आप फॉलो कर सकते हो इस तरह के लाइव के लिए, मुझे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी काफी अच्छे पॉडकास्ट अलग अपलोड होते हैं, इंटरव्यू में करता हूँ बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ। होप ऑडियंस आप सबको भी मजा आया होगा, और थैंक यू, आप सब बने रहें। ठीक है बिल्कुल ऑडियंस, बिल्कुल, मिलते हैं। थैंक यू सो मच अमन भाई। भाई मिलते हैं। बाय। बिल्कुल बाय टू बिल्कुल। ऑल। बाय बाय। बाय गाइज।